तो आज की मार्केट में ऐसा क्या हुआ सर? पिछले 3 दिन से तो मार्केट, बल्कि कहूंगा मैं पिछले जुम्मे को भी अगर इंक्लूड करूं तो 4 दिन से तो मार्केट बेहतर परफॉर्म कर रही थी। आज ऊपर जाने का कहीं मौका ही नहीं दिया, वन साइड नीचे आई है। उसमें एक बात चल रही थी कि भाई नेशनल बैंक का कोई फंड का, पेंशन फंड का केस चल रहा है। फिर इस्लामाबाद में एक अनफॉर्चुनेट हादसा भी हो गया। फिर हम देख रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट्स क्रैश हैं। तो असर किस चीज़ का है, या मार्केट के अपने अंदर इंटरनल कोई प्रॉब्लम आपको नजर आ रहा जो अच्छी अक्लमंदी की यही बात होती है कि आपने इस वक्त से स्वाय प्रॉफिट बुकिंग के आपने दुनिया का कोई और लालच नहीं करना। है? जहां प्रॉफिट हो रहा है वो लेके निकले फौरन। वो फौरी आपने जेब में डालना है, क्योंकि अब ये बहुत अच्छा। बदकिस्मती की बात है कि हम्म। आपने 5-7 लाख रुपए प्रॉफिट कमाया और मार्केट को दे दिया अगले दिन। और दिस इज टू मच। इंडिकेटर्स वर्सेस प्राइस एक्शन, ये एक बहुत बड़ी बहस है। आप बताते भी हैं, काफी सारे इंडिकेटर्स बताते हैं। कुछ लोग उस पर तनकीद भी करते हैं कि यार चार्ट्स बहुत ज्यादा भरे हुए होते हैं, कम चार्ट होने चाहिए। लेकिन आप इंडिकेटर्स को इस्तेमाल भी करते हैं। आप आरएसआई बताते हैं, मस्त इंडिकेटर बताते हैं, मूविंग एवरेजेस हैं, एमएसीडी है, और कई सारे इंडिकेटर्स के मुताबिक। और फिर उसके अलावा फिर पॉइंट एंड फिगर भी है, रैंको भी है, फिर चार्ट्स जो हमारे कैंडल स्टिक है वो भी है। तो प्राइस एक्शन पे काम करना है मैंने, या मैंने इंडिकेटर्स पे फॉलो करना है? किस मार्केट में मतलब अलग अलग स्ट्रेटजी होती है? ज्यादा जीतता कौन है, प्राइस एक्शन या फिर इंडिकेटर? अगर पॉइंट एंड फिगर मंथली ग्रीन है, हाँ। अब यकीन जाने आप हर चीज के अंदर ठीक है। मैं अगर आपको आज पॉइंट एंड जी जी। फिगर के चार्ट्स जी जी। मैं आपको शेयर करके दिखाऊंगा, आप जी जी परेशान बिल्कुल। हो जाएंगे कि यार ये क्या 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 सिस्टम है ये पॉइंट एंड फिगर। वो छः बिल्कुल छः सौ ठीक है। परसेंट आपको नहीं कमा के दे तो मुझे पकड़ है। चौथा स्टॉक आज हमारे पास है, वो भी आखिरी आज का स्टॉक है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर से। ये है सिटी फार्मा। इसके अंदर डाउन टर्न फिलहाल से अभी जो है वो कंटिन्यू होता हुआ सा नजर आता है कि ये अभी तोड़ नहीं सका। लेकिन बेहतर बात ये है कि अगर यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन खींचें तो ये यहाँ से फिलहाल ऊपर नजर आता है। तो एक ट्रायंगल की सिचुएशन है जिसके अंदर ब्रेकआउट के चांसेस थोड़े से ज्यादा और वाजे नजर आते हैं। उसकी भी वजह यह है कि ये स्टॉक भी मूविंग एवरेज 200 से ऊपर ट्रेड करने के बाद वापस उसी को रीटेस्ट करता हुआ हमें नजर आया। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पीएसएक्स दंगल। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। और आज का दिन, जुमे का दिन, बड़ा ही कोई कह लीजिए कि थोड़ा सा एग्जैजुरेशन ज़्यादा ही हो गई। मार्केट की इंडेक्स ज़रा ज़्यादा गिरा, लेकिन स्टॉक्स को काफ़ी हद तक सस्टेन होता हुआ हमने देखा। अब कई सारी चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं, खासतौर पर जो फाइनेंशियल मार्केट्स दुनिया भर की हैं। क्रिप्टो करेंसीज हों, गोल्ड है, मेटल्स जितने हैं, इसके अलावा ऑयल है, वो सब भी क्रैश होते हुए नजर आए। स्टॉक मार्केट्स भी क्रैश होती हुई नजर आए। तो क्या उनका असर है, या फिर इस्लामाबाद में आज अनफॉर्चुनेट एक धमाका हुआ उसका असर है, या फिर एक नेशनल बैंक की भी सारी चीज़ें हैं? फिर इसके अलावा मार्केट के अंदर रिजल्ट्स का भी एक अप डाउन चल रहा है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं बात करने को। डॉक्टर साहब से जानते हैं बेसिकली असर क्या है मार्केट का। पिछले हफ्ते तो बताया गया था आपको कि साइडवेज कंटिन्यू रहेगा, मार्केट का साइडवेज कंटिन्यू रहेगा। और उसके अंदर ही आपको अप डाउन वाला सिलसिला मिल सकता है। रिजल्ट्स जब तक कंटिन्यू रहेंगे तो एक साइडवेज का सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन वो साइडवेज के अंदर जो एक डाउनफॉल आता है वो थोड़ा सा लोगों को परेशान कर देता है। सर जी, क्या हाल है, कैसे तबीयत है? हाँ जी, वालेकुम सलाम। मैं ठीक हूँ बिल्कुल। आप सर, सुनाए। अल्लाह का बड़ा करम है। पिछले हफ्ते साइडवेज का तो आपने बताया था। अब साइडवेज के अंदर मार्केट है, ठीक है। हमने देखा कि 3 दिन तक जो है वो पीर मंगल बुध जो है वो चढ़ती हुई सी मार्केट नजर आई, पिछले जुम्मे का जो एक कंटिन्यूशन था मार्केट का। और आज एक अचानक डाउनफॉल खुलते साथ ही मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी और उसके बाद वन साइड नीचे जाती रही। अब साइडवेज में तो चलें, कहीं ना कहीं आपका पैसा रुक के थम के चल रहा होता है, स्टॉक छोटा मोटा मूव दे रहे होते हैं, तो वहां पर आप काम कर सकते हैं। लेकिन साइडवेज के अंदर ही, या वैसे भी एक ओवरऑल बुलिश ट्रेंड के अंदर जब मार्केट एकदम ड्रॉप लेती है, उस दिन क्या करना चाहिए? उस दिन अचानक जो झटका लगता है सुबह खुलते साथ, अगर मार्केट नीचे खुले 1500 1700 पॉइंट, उस दिन बेसिकली करना क्या चाहिए? या पीछे हट के बैठना चाहिए, पैनिक कर देना चाहिए, माल बेच देना चाहिए, या बाइंग और डिप के लिए तैयार रहना चाहिए? बेसिकली स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए ऐसे दिनों के अंदर? जिस जो तो सारा इन्वेस्टेड है वो तो कुछ भी नहीं कर सकता, उसको पैनिक सेलिंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है। लेकिन मैं तो हमेशा सबको यही कहता होता हूँ कि भाई 35-40% से ज्यादा आपने मार्केट में अभी फिलहाल इन्वेस्ट नहीं करना। हम्म। और लालच बुरी बला है। और आपके पास 60% कैश आपके पास होना चाहिए। जिस तरह आज जिसके पास कैश होता तो आज वो बाइंग कर रहा होता ना, जी 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 जी। ना कि आज पैनिक में आके सेलिंग कर रहा होता। ठीक है। तो क्योंकि अब ये देखें कि मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर तो तोड़ा ही नहीं डेली टाइम फ्रेम पे। पिछली हम्म। बार भी आपको मैंने दिखाया था कि देखें, उसने सब इसका स्ट्रक्चर इंटैक्ट है, उसका एक हम्म। टॉप है और एक लो है, ठीक है ना, तो उसी के बीच सही में है। फिर रही है, तो वो ही साइडवेज है। छोटे टाइम ठीक। फ्रेम पे क्यामत मचा रही, बस ऐसे है। सही है। लेकिन एक एक जनरल परसेप्शन में करना क्या चाहिए? जैसे आपने तो बताया कि भाई जिस जो पूरा इन्वेस्टेड है वो तो पैनिक ना करे, जिसके पास कैश खाली हो। तो ये तो एक स्पेसिफिक लोगों के लिए स्पेसिफिक बात हो गई। एक आम मार्केट क्या जाहिर करती है आपको ऐसे दिनों के अंदर कि भाई मार्केट क्या कह रही है कि मेरे साथ क्या करना चाहिए, मुझे किस तरह फॉलो करना चाहिए? मार्केट की जुबान कैसे समझी जाए? असल में मार्केट की जुबान ये है ना कि अभी जिस तरह फॉरेनर्स आज भी मेरा फॉरेनर्स ने सेलिंग की है।
जी बहुत बड़ा सेल किया बैंक्स के अंदर। हाँ जी। नहीं, फॉरेनर्स ने भी, फिपी ने जी भी जी। किया ना सर। जी जी, फॉरेनर्स ने बैंक्स ने बैंक्स की, किया है। हाँ, फॉरेनर्स ने बैंक्स में बहुत बड़ा सेल किया सेक्टर वाइज। बैंक्स ने भी सेल किया है, जी जी, म्यूचुअल बैंक्स फंड्स ने ने भी भी किया। सेल किया जी है। बिल्कुल 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 तो बिल्कुल। इंडिविजुअल बहुत बड़े बायर हैं आज। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो अभी बस इस तरह ही है कि ये देखे ना, इस वक्त तो चेंज ऑफ हैंड्स भी हो रहा है, और हम्म। सेक्टर स्वैपिंग भी हो रही है, सेक्टर शिफ्टिंग भी हो रही है। और ठीक काफी ठीक। सारे जो इम्पोर्टेंट चीज ये है ना कि वो काफी ज्यादा सेक्टर्स चलने शुरू हो गए हैं। हम्म। अच्छा। पहले दो तीन चलते थे, सही। अब आठ नौ सेक्टर चल रहे हैं, या शायद 10 चल रहे होंगे। ठीक है। उसमें देखे ना, ऑटोमोबाइल भी चलना शुरू हो गया है। बिल्कुल फिर बिल्कुल। उसमें जो है टेक्सटाइल चलना शुरू हो गया। ऐसे ही है। फिर हाँ, तो फिर उसके बाद जो है मतलब इस तरह करते करते देखा जाए ना, तो अगर वो जी, हम पावर देखें। सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है, हाँ, फर्टिलाइजर पावर है, सेक्टर, फार्मा है। ऑयल तो सेक्टर, जी सब मतलब वो चलना शुरू सारे हो ये गए हैं। चलने शुरू हो गए हैं। जी जी जी, बिल्कुल ये बिल्कुल। ये केएससी से तेज जा रहे हैं सारे। ऐसे ही है। हाँ, तो उसमें इसमें मैं तो सबको यही मशवरा देता हूँ कि देखें, अगर आप अपना इस वक्त ये है ना कि आपके आज अगर फर्ज किया आपका कोई 2-3 करोड़ रुपए का फर्ज करें पोर्टफोलियो है, या 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है, ठीक है। ठीक है तो ठीक है। उस वक्त ये है कि जो आपका एक दिन प्रॉफिट 4 लाख रुपए या 5 लाख रुपए नजर आ रहा है, तो हम्म। आज आपने सारे गवा दिया। ऐसे ही है। आज आप हो सकता है आप लाख, 1.5 लाख, 2 लाख में माइनस में चले गए हों। ठीक बात है। तो आपने 7 लाख रुपया मार्केट को अपने हाथ से दे दिया। हम्म तो जो अच्छी अक्लमंदी की यही बात होती है कि आपने इस वक्त से स्वाइप प्रॉफिट बुकिंग के आपने दुनिया का कोई और लालच नहीं करना। जहाँ प्रॉफिट हो रहा है वो लेके निकले फौरन। वो फौरी आपने जेब में डालना है, क्योंकि अब ये बहुत अच्छा। बदकिस्मती की बात है कि हम्म। आपने 5-7 लाख रुपया प्रॉफिट कमाया और मार्केट को दे दिया अगले दिन। और दिस इज टू मच। तो वो जो लालच आता है कि मजीद मिलेगा, वो फिर कैसे कंट्रोल करें? तो पिछले दिन अगर हम ये देखें तो तो फिर ये तो फिर मार्केट स्टॉक्स प्लस में थे, साइकोलॉजी आज जिसको माइनस नहीं में। आएगी। हम्म। ये तो देखे ना, ये तो मार्केट साइकोलॉजी जिसको नहीं आएगी, और जिसको ये टेम्परामेंट पे, इमोशंस पे कंट्रोल करना नहीं आएगा, जो एज अ रोबोट नहीं एक्ट कर सकता, तो फिर वो लॉस, ये मार्केट में फिर इस तरह की चीज़ों में नुकसान तो उठाता है ना। लेकिन क्योंकि वो इसमें तो एक्ट, आपको इमीडिएटली प्रॉफिट को बुक करना पड़ता है, आपके जेब में डालना पड़ता है अपना प्रॉफिट। तो एक्ट कैसे करें सर? कोई एक्सरसाइज तो बताएं उसके लिए, कि मतलब थोड़ा थोड़ा माल बेचूं, मैं प्रॉफिट को 50% बुक कर लूं, एक साथ सारा निकाल दूं, मैं छोटा काम करूं, कुछ एक्सरसाइज तो होंगी कि एकदम से तो इंसान को अगर हम कहें कि भाई ये आपने फौरन से सेल करना है, ग्रीड को फौरन कंट्रोल करना है, फेयर को फौरन 1 सेकंड के अंदर कंट्रोल कर जाना, वो बड़ा मुश्किल काम है, नामुमकिन सी बात है फौरन फौरन करना, और सामने जब आपके रेट्स ऊंच नीच हो रहे हो। तो ऐसे में कुछ एक्सरसाइजेस जो आपने भी की हों, जिसकी वजह से फ्री ग्रीड एंड फेयर मैं तो कंट्रोल अपने होता आप है। को ये कहता हूँ, मैं अपने आप को ये कहना शुरू कर देता हूँ, मैं तो एक रोबोट हूँ, मैं तो एक रोबोट हूँ। अच्छा, बस जो जो आपको कैंडल कह रही है, चार्ट कह रहा है, बस उस पर फॉलो कर लेते हैं। मैं रोबोट हूँ, मतलब कि मैं ना एक्साइटमेंट में होता हूँ, ना ही अच्छा। मैं सौरों के अंदर कोई सैडनेस में होता हूँ। अच्छा। लेकिन मार्केट, मैंने इमोशनलेस। आपको देखा है, मैं आपसे इंटरव्यू करता हूँ, मैंने आपको देखा है काफी दफा जब मार्केट अप डाउन होती है तो उसका असर आप पे आता है एज एन इन्वेस्टर। आप भले कहें कि आप रोबोट हैं, लेकिन आपके ऊपर फील होता है कि वो कभी मार्केट बहुत ज्यादा गिर जाए तो आप थोड़ा सा एक पीछे हट के बैठते हैं कि नहीं, जरा मार्केट को संभलने दें, देखने दें। आप बढ़ती हुई मार्केट होती है तो आप जरा एक्साइटेड भी होते हैं, तो ये बात तो होती है सर, वैसे भी आपके अंदर भी देखी है मैंने। वो देखें, साफ ज़ाहिर है आपने अगर अच्छा भला आपका प्रॉफिट हो गया, तो एक्साइटमेंट उस लिहाज से तो होती है, आपके चेहरा ठीक है दमक उठता है, ठीक है चमक ठीक है दमक आ ठीक रही है। होती है, लेकिन है कि जी जी। प्रॉफिट बुक करने में मैं तो हम्म। बसा नहीं खाता। अच्छा ठीक है ठीक है, मतलब ये है बात क्योंकि सारी उसका मुद्दा। फायदा ये हो जाता है ना कि आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, तो कैश भी लगातार आपकी जेब में पड़ा रहता है। हाँ, सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। तो मुद्दा ये है कि भाई कुछ भी जैसी भी मार्केट हो, चाहे डाउनफॉल की तरफ ही हो, जो पहले थोड़ा बहुत ऐसे भी होता हाथ आ था रहा है। जी। पहले ऐसे होता था कि मैं जो है ना वही इंतजार ही करता रहता था, और मैं सारा वक्त यानी कि 100% ही इन्वेस्टेड होता था अंदर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो लेकिन पैनिक सेलिंग तो मैं उस वक्त भी नहीं करता था। ठीक है, होल्ड पे चले जाते थे आप। हाँ, मैंने तो इवन कोरोना में भी पैनिक सेलिंग नहीं की थी, देखे ना मार्केट कहाँ 43,000 से गिर के 27,000 पे पहुंच गई थी। सही है ठीक है।
वो तो मैं तो उस वक्त भी कोई सैलरी, क्योंकि ये तो चीज जो है ना, मैंने जांच ली हुई है कि एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड में मार्केट देखे ना, 1500 या 2000 पॉइंट से शुरू होकर आज 1 लाख तो 90,000 पॉइंट पहुंची हुई है। जी। तो नुकसान तो किसी को नहीं हुआ। नहीं, नुकसान तो अगर सिर्फ अगर कोई इंडेक्स इंडेक्स में इन्वेस्ट नहीं कर रहे ना सर, काफी सारे स्टॉक्स में तो नुकसान लोगों को हुआ है। वो हो, लेकिन मतलब है कि बहुत टॉप पे जिन्होंने लिए हुए हैं। जो फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स हैं उनमें तो कोई लॉस नहीं हुआ यार, ये तो ना ये बात कहें। बिल्कुल सही, ये तो बात बिल्कुल सही है आपने, जो जिनकी ऐसे कमर ना कहें। मजबूत है जिन कंपनीज की, उनके अंदर तो नुकसान नहीं हुआ लोगों को। वो तो ऊपर से ऊपर जाती जा रही हैं। हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही है, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, तो बिल्कुल मैंने ऐसे ही तो कभी गैर फंडामेंटली स्टॉक फंडामेंटल स्टॉक्स में कभी आज तक हाथ ही नहीं मारा। है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, बुनियाद नहीं होगी तो आप उसके अंदर काम कितना ही कर लेंगे और क्या ही कर लेंगे, तो वो सही बात है कि उसका एक वक्ती तौर पे पीरियड होता है। लेकिन हाँ, बात मुझे ये समझ आई है आपकी कि जितना भी प्रॉफिट हो रहा हो खासतौर पे वो लेके निकलना चाहिए, खासतौर पे साइड वेज मार्केट्स के अंदर, कि वो आपके लिए बड़ा एक बेनिफिशियल होता है कि पैसा खाली हो जाए तो सामने आप दूसरी जगह पे घूम सकते हैं। तो आज की मार्केट में ऐसा क्या हुआ सर, पिछले 3 दिन से तो मार्केट, बल्कि कहूंगा मैं पिछले जुम्मे को भी अगर इंक्लूड करूँ तो 4 दिन से तो मार्केट बेहतर परफॉर्म कर रही थी। आज ऊपर जाने का कहीं मौका ही नहीं दिया, वन साइड नीचे आई है। उसमें एक बात चल रही थी कि भाई नेशनल बैंक का कोई फंड का, पेंशन फंड का केस चल रहा है, फिर इस्लामाबाद में एक अनफॉर्चुनेट हादसा भी हो गया, फिर हम देख रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट्स क्रैश हैं। तो असर किस चीज़ का है, या मार्केट के अपने अंदर इंटरनल कोई प्रॉब्लम आपको नजर आ रहा नहीं, सुबह जब मार्केट खुली है ना तो सिर्फ बैंक्स डाउन थे, और उसी की वजह से है? जी इंडेक्स डाउन जी था। वो हैवीवेट्स थे सारे, तो जी। बैंकों में सेलिंग थी, और उसकी वजह से ही ये जो है वहां पे बैंक्स की अंदर सेलिंग आ रही थी कि भाई वो नेशनल बैंक की जो भी अफवाह हुई थी। तो उसके बाद ये हुआ कि हम्म वो जुम्मे के बाद वो धमाका हो गया। हम्म। उस सुबह देखे ना, जुम्मे की ब्रेक तक तो 1700-1800 पॉइंट पे माइनस पे बंद हुई थी। जी, रिकवरी आ गई थी, अच्छी खासी रिकवरी आ गई थी मार्केट में। हाँ, तो वो उसके बाद जब धमाका हुआ तो बस वो फिर सारों के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि जो धमाका जो हुआ है वो बड़े सेंसिटिव एरिया के अंदर हुआ है। वो मतलब है कि हमारा हम्म। डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ना, जी वो जी जी। एरिया खासा सेंसिटिव है उस जगह पे। अच्छा तो अच्छा, वहां ठीक। पे तो खुफिया वाले भी बेताशा फिर रहे होते हैं ओके ओके उस ओके इलाके ओके में। तो वो ओके ओके। वहां पे खुद कुछ धमाका हो जाना, और वो उन्होंने आके फायरिंग भी कर दी, और इतना कुछ मतलब हम्म। काफी बड़ा सिक्योरिटी लैप्स टाइप की चीज हुई है। ठीक है, तो मतलब मार्केट के फिर अपने अंदर हमारे कोई यहाँ मसला नहीं है। हाँ, फिर हमारे यहाँ एक ये भी इशू आ जाता है ना कि वो आपने फिर एकदम मीडिया पे भी ब्लैकआउट कर देना, तो फिर उस वक्त फिर अफवाहें भी फिर एकदम काफी फैलती हैं। ठीक है ठीक है तो ठीक है। क्योंकि वो इंटरनेशनल जो न्यूज एजेंसीज हैं वो खबर देनी शुरू कर देती हैं। जी। आप देखें ना, पाकिस्तान के जो डायनामिक्स हैं बड़े अजीब से हो गए हमें। हमारा जो हम्म। लोकल मीडिया है वो सेंसरशिप की जद में होता है, इंटरनेशनल न्यूज वो अलहदा चल रही होती है, और उसके अलावा जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने अपना काम शुरू कर देते हैं। जी। तो पूरी कौम कंफ्यूज हो जाती है। पता नहीं अब यार बाबे इख्तियार को ये बात समझ आएगी कि नहीं आएगी कि इसको कैसे निबड़ना है। क्योंकि एक चीज सोशल मीडिया पे चलना शुरू कर देती है, बीबीसी पे, अल जजीरा पे, इधर उधर सारी वहां पे चलना शुरू कर देती है। पाकिस्तान का जो लोकल मीडिया वो बिल्कुल ही सुम्मुन बुकमुन बना होता है। तो हम्म। लोग फिर परेशान ही हो जाते हैं कि अब क्या करना। ठीक है ठीक है ठीक है। तो बजाय वो, कि मेन मीडिया के ऊपर तो देखे ना, मेन मीडिया पे बजाय चुप रहने के आपका कोई बयानिया बनना चाहिए ना, एक आप आके भाई अच्छा भाई इस वक्त हमें हौसले से काम लेने की जरूरत है, या हम इनसे लड़ रहे हैं, हम इनसे सुलह कर रहे हैं, हमसे बातचीत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई बयानिया तो बनना चाहिए ना। कि ना कि आप बिल्कुल। खामोश हो जाएं और कि आप समझे कि जी वो बगले की तरह जो है शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर दबा के बैठे हुए हैं कि हम्म। खसमानो खाओ। बिल्कुल ठीक है, तो मतलब ये है कि हमें कुछ मार्केट के नहीं। अपने अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो खबरों का असर था वो आज सिर्फ मार्केट में देखा गया है। हाँ, अदरवाइज बस मार्केट बिल्कुल ठीक है। मार्केट में क्या होना है एकदम एक बिल्कुल। यानी कि अभी 10 दिन पहले मार्केट ठीक थी, 15 दिन पहले तो एकदम क्या पाकिस्तान दिवालिया हो गया। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल तो सही फिर है, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है। तो डॉक्टर साहब, ऐसी मार्केटों में खासतौर पे जिस जिस तरह आज की मार्केट है, जो एक पैनिक के अंदर खुलती है और पैनिक कंटिन्यूड रहता है, और एक आध दो खबरें उसके अंदर मजीद पैनिक आए, उस पर्टिकुलर दिन जब मार्केट के अपने अंदर कोई इंटरनल प्रॉब्लम ना हो, स्टॉप लॉस की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? क्योंकि वैसे तो लोग लगाते नहीं है अमूमन, हमने तो यही देखा है, लेकिन जो लोग लगाते हैं उनके लिए भी स्टॉप लॉस की उस दिन क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए? क्या स्टॉप लॉस पैनिक वाले दिन भी हिट कराना चाहिए, या उसमें स्टॉप लॉस हंटिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं? मैं तो ये कहता हूँ कि जो है ना, असल में जब अगर तो आपने वही बात है कि या अगर स्टॉप लॉस तो उसी सूरत में ही या तो आप एग्जिट करें ऊपर अपना मुनाफे के लिए, तो वो तो एक अलग चीज है।
जी वो तो जी जी आपके पास जो भी कोई फार्मूला है, वो आपने जो भी एग्जिट इंडिकेटर रखे हुए हैं, या कोई जो भी आपने सिलसिला बनाया हुआ है कि मैंने इतना प्रॉफिट लेना है, तो वो आप जी। लेके निकलेंगे, तो वो तो एक डिफरेंट चीज़ है। लेकिन ये जो हिट कराने वाली जो बात है, इस पैनिक सेलिंग में तो मैं नहीं एडवाइस करता कि आप स्टॉप लॉस हिट कराएं। पैनिक वाले दिन स्टॉप लॉस नहीं लगाएं, हंटिंग हो जाएगी। आप बेड़ा गर्क हो जाएगा, आपका आपका हाँ, खड़क के रह जाएगा। तो उस दिन होल्ड पे चले जाएं आप, जो भी क्योंकि स्टॉक वो है चाहे अब ट्रेड वाला जो भी हो। देखे, अभी इवन नेशनल बैंक भी देखे नीचे गया तो वापस ऊपर वापस आया है। ऊपर आ गया, जी जी बैंक बिल्कुल। ऑफ पंजाब नीचे गया है, वो भी हाँ, वापस ऊपर वापस आ गया। रिकवर हुआ, तो जी वो तो जी। फिर आपका क्या स्टॉप लॉस हिट हुआ, बताएं सही मुझे। बात है, सही बात है। तो उस दिन जो है वो होल्ड पे चले जाएं आप, होल्ड वाली स्ट्रेटजी ज्यादा बेहतर रहती है। हम्म, हम्म। वेट एंड क्योंकि वॉच, अब आपको बिल्कुल पता ठीक। चल रहा है कि ये पैनिक सेलिंग हो रही है। पैनिक जी। सेलिंग आप या तो ना, कोई पाकिस्तान में कोई एकदम फंडामेंटली चीज खराब हो गई है। हाँ, फंडामेंटली चीज खराब हो गई। वही चीज जो खराब हुई है कि वो यूएई ने जो कहा है कि 1 महीने का जो है रोल ओवर किया हुआ है। रोल ओवर, जी बिल्कुल। हाँ, वो कुछ 6-8 महीने का कर देता तो बेहतर था। 1 महीने का रोल ओवर, लेकिन है कि वो पाकिस्तान में अब उस चक्कर में कभी मेरा सिटी बैंक से भी मुज़ाकरात कर रहा है। जी जी, वो तो कि हो जाएगा, कुछ पैसे मौजूद हैं हमारे पास पैसे भी देने के लिए। दे देंगे वो, तो चले ठीक है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इंडेक्स पे भी मजीद जो है वो डिस्कस करते हैं डॉक्टर साहब से। उससे पहले मैं आप सभी को बताता चलूँ जी, हमारी एक स्टॉकिफाई एक्सक्लूसिव प्रीमियम सर्विसेज आ रही हैं। और उसके ऊपर 8 फरवरी यानी कि संडे की रात बजे तक एक ऑफर लगी हुई है 45% डिस्काउंट की, यानी कि जिसके अंदर आपको जो सालाना सब्सक्रिप्शन है वो 99,000 है ओरिजिनल अमाउंट, लेकिन आपको 55,000 में, यानी कि हाफ ईयरली की पेमेंट में पूरे साल की सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी। जिसमें 17 लाइव जूम सेशंस आपको मिलते हैं, फिर स्विंग और इन्वेस्टमेंट की कॉल्स हैं, एक्सपर्ट ट्रेडिंग डेस्क है जिसके ऊपर हमारी टीम के जो एक्सपर्ट्स हैं तमाम, वो आपको आपके स्टॉक्स के बारे में, आपके पोर्टफोलियो के बारे में, आपकी बाइंग सेलिंग से रिलेटेड, आपकी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड तमाम सवालात के जवाब व्हाट्सएप के थ्रू ऑनलाइन ही आपको दे रहे होते हैं। तो बड़ा आसान तरीका है जी, 0336120544 पे आपने रब्ता करना है और आप इस सर्विसेज से फ़ायदा उठा सकते हैं। और प्रीमियम एक्सक्लूसिव सर्विसेज है जी, और ये 99,000 रुपये पे 8 फरवरी के बाद चले जाएंगे, यानी कि 9 फरवरी से, लेकिन 8 फरवरी तक आप इसको सिर्फ और सिर्फ 55,000 रुपये सालाना में हासिल कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक यूएई वाली बात की आपने, एक और आज खबर आई है जिसमें बैरिक गोल्ड ने जरा रिव्यू किया है पाकिस्तान के जी प्रोजेक्ट को, जी जी। रेकॉर्डिंग हाँ रेकॉर्डिंग जी। प्रोजेक्ट को। उन्होंने कहा कि अभी आपने जो अपना पैसा लगाना है उसको भी हम रिव्यू कर रहे हैं कि भाई इतना पैसा में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना जी 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 जी, तो क्या इसकी वजह से जो यूएस हमारे पास इंटरेस्टेड है, सऊदीया इंटरेस्टेड है, चाइना इंटरेस्टेड है, तो क्या इस वजह से कुछ कुछ मामलात ऊंच नीच हो सकते हैं वक्ती तौर पे या नहीं? क्योंकि आज मैंने देखा है पीआईबीटीएल खास तौर पे, और उसके अलावा ओजीडीसी पीपीएल बड़ा अच्छा खासा सेल ऑफ आया है इस खबर के बाद उन स्टॉक्स के अंदर। थोड़ा ऊपर गए थे लेकिन सेलिंग बरकरार रही थी उन स्टॉक्स के अंदर। तो क्या आप समझते हैं कि वक्ती तौर पे कुछ प्रेशर आ सकता है इसकी वजह से? है। बिल्कुल आ सकता है, और आया भी है। जी जी, आया है, आज देखा है हमने, आज देखा है मार्केट में ज्यादा क्योंकि सेल ऑफ अभी देखा है। देखे ना कि वो आपका आप उसका स्टेक 55% का है। जी जी और जो गवर्नमेंट का 25 है, और 25 वो मतलब बलूचिस्तान का शायद इस तरह जी, करके ही है। फिर बाकी का, जी फिर बाकी कंपनीज का भी है कुछ कुछ स्टेक्स हाँ। जी। हम्म। तो इसमें अब ये आपका मेन स्टेक होल्डर कह रहा है कि यार मैं तो इतने पैसे, अब मैं तो, मेरा बोर्ड कह रहा है कि इतने आप बच के रहें, इतने पैसे नहीं लगाने चाहिए। उसका जो एमडी है वो ये स्टेटमेंट दे रहा है। तो पहली तो बात है, उसको ये स्टेटमेंट देनी नहीं चाहिए थी। वो ये चीज़ हमारी गवर्नमेंट के साथ डिस्कस करता है, क्योंकि ये कोई प्राइवेट मुआहदा तो है नहीं, ये तो G2B इनके हम्म। गवर्नमेंट ने इनके साथ मुआहदा किया हुआ है, ठीक है ना। जी 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 तो ये गवर्नमेंट से बात करते हैं कि भाई हमें ये स्टेटमेंट देनी चाहिए, ये जो भी अपने कंसर्न्स हैं, ये इस तरह कोई पब्लिकली तो इजहार नहीं किया जाता ना, कि आप तो ये पूरे के पूरे इन्वायरमेंट को लॉस पहुंचा रहे हैं इस तरह तो की ये किस स्टेटमेंट। वजह से स्टेटमेंट जो दिया है वो उसके पीछे वजह क्या है? तो वजह तो वही है, जो बलूचिस्तान में जो टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं। अच्छा, ठीक है ठीक है। तो इसको, इस खबर को फिर किस तरह ट्रीट करें? क्या हमारे लिए नीचे बाइंग और डिप की अपॉर्चुनिटी बनेगी ओजीडीसी पीपीएल पीआईबीटीएल वगैरह में, या हम थोड़ा भी संभल के रहें कि अगर कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट आता है उसके बाद ही नहीं बाइंग नहीं, करनी संभल चाहिए? के रहें भाई, संभल के रहें, क्योंकि अगर अच्छा। ये जो अगर गोरा है, हाँ ये जो गोरा है वो हाँ कहे कि मैंने इतने पैसे नहीं लगाने। हाँ 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 सही 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 सही। कोई कोई पता है, असल में हमें देखें, हम लोग तो लेमैन है, हमें क्या पता चलता है कि अंदरूनी खाना क्या चल रहा है। अब ये मुझे बताया कि यूएई को कोई बात थी करने वाली कि 1 महीने का रोल ओवर करने की। थोड़ा सा कह सकते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स अजीब सी बात नजर आई है, काफी एक अजीब सी अरसे के बात बाद। है, मतलब हाँ जी जी जी। फिर वो भी ना कर दे, तुसी को सीधे ही पैसे वापस करो यार साढ़े। इसका हाँ सही ये बात है लगता तो यही है ना कि हाँ वो 1 महीने एक, का टाइम दिया कि भाई 1 महीने से साढ़े पैसे अरेंज करके दो।
नहीं, एक महीने का टाइम दिया है कि एक महीने तक तुम स्ट्रेस में रहो, उसके बाद हम फिर बाद में बात करेंगे बाकी। ये वाली बात हो गई, वरना तो सामने मतलब ये पैसे मांग लेता पहली तो अपफ्रंट। बात है कि ये कोई अब ये हम और ये खैर हमारे तो क्या कहते हैं, हमारी पहुंच से बाहर की बातें हैं, हमें भी डोंट नो कि क्या है ठीक है, मसला। तो इसमें इसमें फिर फिलहाल मैं बात करूंगा ईएनपी के अंदर ओजीडीसी पीपीएल और पीआईबीटीएल। वक्ती तौर पे आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा संभल के रहें, कोई पॉजिटिव इंडिकेटर आ जाता है तो फिर उसके अंदर बाइंग की पोजीशन बनानी चाहिए। हाँ, मतलब है कि अभी वैसे भी देखे ना, जो जो भी बैरिक गोल्ड वाला जो भी मामला है, हम्म। ये कोई 2-4 महीने 6 महीने वाला तो था नहीं, ये तो वैसे भी सालों की बात तीन है। चार साल 5 साल 2 साल जी तीन जी, साल की सालों होते की हैं। बात है। ऐसे ही हाँ, ऐसे ही। तो ठीक है। उसको आज तो इनकॉर्पोरेट नहीं करना ना ओजीडीसी पीपीएल में। जी, हमने तो अभी बिल्कुल की ठीक। सूरत हाल देखनी है। तो अभी की सूरत हाल में तो यही है कि वो उन्होंने अपने अपने टॉप लगाए हुए हैं। और हम्म। जो अनलेस जो इंटरनेशनल जो ऑयल प्राइसेस हैं वो 70-80 डॉलर पे ना पहुंच जाए, तो वो उनके लिए फायदेमंद होगा। अदरवाइज तो वो अपने टॉप के ऊपर बैठे हुए हैं सारे। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, उसी के बिल्कुल ठीक नतीजे है। में ना पोल चल रहा है, ना माड़ी चल रहा है, ना ओजीडीसी चल रहा है, ना पीपीएल चल रहा है, सारे एक जगह पे आके रुके हुए हैं। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। अभी बात कर रहे थे हम फॉरेन इन्वेस्टर्स की कि आज उन्होंने सेल ऑफ किया है, लेकिन पिछले हफ्ते की जहाँ तक बात रही, ये जब हमने दंगल कर लिया था पिछले हफ्ते का, उसके बाद फिर ये खबर हमारे सामने आई थी फरवरी 1 को सुबह शाम में। अच्छा, उसमें ये बता रहे हैं कि आफ्टर सेवरल वीक्स ऑफ सस्टेन सेलिंग फॉरेन इन्वेस्टर्स रिटर्न टू पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एज नेट बायर। पिछले हफ्ते हफ्ते का जो इन्फ्लो है वो करीबन ऑलमोस्ट 5 अरब रुपए का इन्फ्लो आया है फीपी की तरफ से। तो क्या आप इसको कुछ एक पॉजिटिव इंडिकेशन देख रहे हैं? ऑल्दो इस हफ्ते तो वो कंटिन्यू नेट सेलर रहे हैं, अच्छा खासा उन्होंने सेल किया है, आज बैंक्स के अंदर बड़ी सेलिंग की है, लेकिन क्या हम इसको कुछ पॉजिटिविटी मान सकते हैं कि चलो थोड़ा बहुत कुछ वापसी आई है, या बस वो वक्ती तौर पे था? मेरा तो उस वक्त यही ख्याल था कि देखें, जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस रही, और वो दुनिया के अच्छे परफॉर्मिंग एक्सचेंजेस के अंदर उसका नाम, जो भी पहले 5-7 जो एक्सचेंज हैं दुनिया के, उसमें उसका नाम था कि इसमें इतना प्रॉफिट आ रहा है। तो यही लग रहा था कि अब फॉरेनर्स जो हैं वो इधर मुतवज्जो हुए हैं, और स्टॉक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दोबारा वो इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं। लेकिन है कि वो फिर बस किस्मत की बात है कि वैसे वाकयात ही ऐसे हो जाते हैं एकदम के भाई, हमारे जो भी हासदीन है और जो नाकदीन है, या वो जो दूसरे ममालिक हैं, वो पता नहीं केड़े केड़े मुल्क हैं, हमें तो ये भी नहीं पता ना यार। कोई इंडिया भी है तो हमसाए भी हैं, तो बरादर भी हैं, तो गैर जी जी, बरादर सही भी बात हैं, है। हमें तो पता जी ही जी, नहीं सही चलता। बात है, सही बात है, हाँ, सही बात तो है। वो जैसे ही कोई वो किस्मत ही ऐसी है, वो जरा सी हमारी कोई बेहतरी शुरू होती है तो पीछे से ये काम शुरू हो जाते हैं। वो फिर लोग भाग जाते हैं यार। अब देखे ना, मसल मैं क्या बताऊं कि अब आज तक वो श्रीलंका की क्रिकेट टीम का जो है टीका आज तक धुल नहीं सका, कितने साल हो गए उन्हें। जी, ये सालों हो बसंत गए हैं देखिए उन्हीं को। 25 साल के बाद बनाई जा रही है, मतलब सोचे ना ये पाकिस्तान से क्या होता है। हालांकि अब ये मुझे यानी कि मैं ऐनी शाहिद हूँ कि बसंत के ऊपर अमेरिका से टिकट नहीं मिला करती थी, पता, जहाज अमेरिका फुल से आ रहे टिकट नहीं होते मिलती थी? थे अच्छा। ना, अच्छा फुल अच्छा अच्छा अच्छा। जहाज आ रहे होते थे। ठीक है। ठीक है, तो अब इस खबर को मार्केट के कंसिडरेशन में कैसे देखते हैं? ठीक था या बस हम उसको इग्नोर करके चलें? किस खबर को? ये जो फॉरेनर इन्वेस्टर जो जरा लौटा है पिछले हफ्ते, 5 अरब रुपए की जो तो बाइंग की सारे उन्होंने। सारे कॉन्फिडेंट हो रहे थे कि यार अब चलो शुक्र है फॉरेनर वापस आ रहा है। जी 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 जी। तो अब इस ये हफ्ते फिर देखना सेलिंग पड़ेगा। शुरू हो गई। जी, अब अभी देखना पड़ेगा ना कि अभी आया वो, इसको पक्का पक्का समझते हैं कि यार ये पाकिस्तान फिर खतरनाक जगह बन गई है, या वो अभी भी मुतमईन है। ठीक है, ठीक है, मतलब अंडर कंसिडरेशन थोड़ा सा लेना पड़ेगा, बहुत टाइट कंसिस्टेंसी रोड, आती मैंने है। बताया ना कि बहुत जो हमारे जो इवन अरबाब इख्तियार हैं, वो उनके लिए भी कोई इतना आसान काम नहीं है, बहुत टाइट रोप डांसिंग हो रही होती है। क्योंकि ये जो इसी वजह से वो कंफ्यूज, सारे ऊपर बैठे हुए लोग भी कंफ्यूज रहते हैं कि यार ये अब इस खबर को दबाना है कि चलाना है, इसको कैसे पोर्ट्रे करना है, इसके क्या अल्फाज इस्तेमाल करने हैं, मतलब पाकिस्तान अजीब यानी कि मखमसे में पड़ा हुआ है। अच्छा अच्छा, बिल्कुल ठीक है, चलें। आसान आसान इलाका नहीं है यार पाकिस्तान रूल करना। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, अर्निंग सीजन चल रहा है सर, एमसीबी का रिजल्ट भी आया कंपनी का, वो आप बताइएगा। शरिया तो नहीं है तो मैं उसको तो डिस्कस नहीं कर सकता, आप देखते हैं उसको तो ज़रा बताइएगा। बात ये आ रही है, केट्रेड की तरफ से रिपोर्ट आई थी कि बैंक्स जो है वो थोड़ा सा मॉडेस्ट अर्निंग ड्रॉप की तरफ जा रहे हैं, फोर्थ क्वार्टर के अंदर करीबन 1% से सिर्फ एक ड्रॉप देखा जा सकता है। तो क्या समझ रहे हैं कि बैंकों का टॉप वक्ती तौर पर लग गया है, रिजल्ट के बाद थोड़ी सी करेक्शन लेंगे, रिट्रेसमेंट वगैरह आ सकती है उनमें? बिल्कुल बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी, रिजल्ट के बाद आएगी। हम्म हम्म हम्म। और जो रिजल्ट से पहले
तो मैं आपको सारे बैंक्स मूव नहीं करते, मसलन कम जिस तरह एमसीबी आप देखें, इवन रिजल्ट आ भी गया तो रिजल्ट से पहले कहाँ मूव किया, कुछ भी नहीं किया उसने। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल मूव नहीं किया। हाँ, तो वो उसका अंदाजा यही था कि भाई जो पिछला क्वार्टर है उससे मिलता जुलता रिजल्ट आएगा, तो बस वो उस जगह पे कीमत पहुंची हुई थी। मूव जो कर रहेंगे या कर रहे हैं, वो एनबीपी है, वो बैंक ऑफ पंजाब है, अभी तो वो वैसे ही खबरों की जद में आके तो नीचे गिर गया है, तो वापस अपने उसी टॉप पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे पहले थे। ठीक है, तो मीज़ान बैंक का रिजल्ट है मंडे वाले दिन, वो कैसा देखते हैं कि शायद जी। वो ऑलरेडी बढ़ चुका है तो कुछ रिट्रेसमेंट लेगा या बढ़ जाएगा, नहीं बेहतर हो वो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, तो उसमें एकदम वो तो आपको पता है, कोई डिविडेंड को इतना तगड़ा तो देता नहीं वो। जी 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 जी। तो वो और ईपीएस उसकी मिलती जुलती ही आएगी जो भी आ रही है। ठीक है, तो तो बस जितना बढ़ना था वो बढ़ चुका। हाँ, बढ़ चुके हैं बैंक जितने बढ़ने ओके थे ज्यादातर ओके बढ़ गए। ओके ओके, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फार्मा सेक्टर के ऊपर आ जाते हैं सर। पिछले दिनों फार्मा चलता हुआ देखा है, ये कल की खबर है, पॉलिसी कंसिस्टेंसी फॉर फार्मा सेक्टर अश्योर्ड। फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने इस दफा कहा है, औरंगजेब साहब अब सामने आए, मुस्तफा कमाल साहब तो थोड़ा सा फार्मा को लेकर इतना ज्यादा खुश नहीं थे उनकी पॉलिसीज को लेकर, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि आपकी जो पॉलिसी अभी तक चल रही है उसकी कंसिस्टेंसी और इफेक्टिव गवर्नेंस के ऊपर हम कंटिन्यूड काम करेंगे और कंसिस्टेंसी आएगी। तो क्या समझते हैं कि ये फार्मा सेक्टर के लिए एक बूस्टर हो सकता है, क्योंकि पिछले साल जनवरी के बाद से फार्मा सेक्टर को उस तरह हमने चलता हुआ देखा नहीं अभी तक। फार्मा सेक्टर के बारे में मैंने आपको आगे भी बताया था कि आ, जो 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 इन्वेस्टमेंट है ना, करने की बात है, एक तो यह है कि इनकी अपनी जो रिसर्च लैब्स हैं वो तगड़ी होनी चाहिए, जो कि जिसकी हम्म। तरफ ये लोकल जो इंडस्ट्री है वो तवज्जो नहीं देती। मैंने आपको आगे भी ठीक है। बताया था, मेरी बात लोगों ने यकीन नहीं किया था, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कोई भी एक भी शायद दवाई ऐसी नहीं है जो एफडीए अप्रूव्ड हो, सही है। जो अमेरिका के अंदर जो एफडीए अप्रूव्ड हो। और जी इवन जी जी। ईयू वाली भी कोई दवाई नहीं है, मतलब हम यूके को कोई दवाई नहीं एक्सपोर्ट करते, जर्मनी को भी कोई नहीं एक्सपोर्ट करते, तो मिडिल ईस्ट में थोड़ी बहुत ही करते हैं, वो भी ना होने के बराबर है। वो मिडिल ईस्ट वाले हमारी दवाई नहीं लेते ज़्यादा, हमारी जो एक्सपोर्ट है वो अफ्रीका शफ्रीका की तरफ है। अब लेकिन अफ्रीका के ऊपर रह के कोई पाकिस्तान तरक्की कर सकता है? अफगानिस्तान, अफ्रीका, इस तरह के मुल्कों में, नेपाल, इस तरह के मुल्कों में रह के एक्सपोर्ट करके तो आप क्या कर लेंगे? आप हम हमें ठीक है। जिस तरह ठीक। हिंदुस्तान की 100 से ज्यादा फैक्ट्री हैं जो कि सर ईयू में भी अप्रूव्ड है उस और तरह तो एफडीए नहीं में है। भी अप्रूव्ड है। जी जी, उस तरह उस वाले लेवल के ऊपर तो अभी फिलहाल हमारा फार्मा सेक्टर नहीं है, वो आपका कई दफा बता चुके हैं। लेकिन जिस लेवल के ऊपर भी मौजूद है, पिछले साल बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस दी थी फार्मा सेक्टर ने, चाहे वो अर्निंग्स ग्रोथ के अंदर हो या फिर जो उनका खासतौर पे कैपिटल एप्रिसिएशन था। इस दफा अभी तक वो रुके हुए हैं, पूरा एक साल गुजर गया है। अब थोड़ा बहुत पिछले हफ्ते से मूव होना शुरू हुए हैं। तो क्या मैं समझना चाह रहा हूँ कि क्या इस खबर के बाद कि जो जरा इनको कहा गया है कि एक कमिटमेंट जारी किया गया है, तो उसकी वजह से कुछ वक्ती तौर पे ही सही, खासतौर पर रिजल्ट सीजन हमने देखा है कि फार्मा सेक्टर का आखिरी जो दिसंबर वाला सीजन होता है वो काफी अच्छा होता है, तो उस वजह से कुछ फार्मा में मूव हम हासिल कर सकते हैं, कुछ पैसे बना सकते हैं। देखा जाए तो पूरा साल फार्मा का रिजल्ट को इतना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो था नहीं। ठीक है। और ये अभी सारी ये जो दिसंबर जो क्लोजिंग है, इसके अंदर ये होगा कि जो जो पिछले टॉप लगे हुए हैं वही वापस आ जाए, बड़ी बात है। अच्छा, ठीक है ठीक है, मतलब आपको ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे फिलहाल फार्मा से? मतलब रिजल्ट ऐसे ही आएंगे, पर ना ये कुछ इतना डिविडेंड देते हैं, आपके सामने ही है, और वैसे भी बहुत हाई मल्टीपल के ऊपर वैसे ही ये ट्रेड हो रहा होता है। जी 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 जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलें, फार्मा सेक्टर भी डिस्कस किया हमने, बैंकिंग सेक्टर भी डिस्कस किया, फॉरेनर्स की बाइंग भी डिस्कस की, रिजल्ट्स बाकी हैं जी, रिजल्ट्स डिस्कस करना है डॉक्टर साहब से। उससे पहले और फिर हमारे टॉपिक्स भी हैं, उससे पहले एक और सवाल है डॉक्टर साहब। पिछले हफ्ते आपने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से लोगों को एक KC 100 किस तरह पढ़ना है और स्टॉक्स किस तरह पढ़ना है, वो बड़ा शानदार तरीके से आपने समझाया, लोगों को बड़ा पसंद भी आया, काफ़ी अप्रिसिएशन के कमेंट्स भी लोगों ने किए। अच्छा, ये सवाल पिछले 2 वीक से मेरे जहन में है और कंटिन्यू आगे चलता हुआ आ रहा है, मौका नहीं मिलता आपसे पूछने का, आज मौका मिल रहा है। पिछले हफ्ते आपने समझाया भी था उस हिसाब से। इंडिकेटर्स वर्सेस प्राइस एक्शन, ये एक बहुत बड़ी बहस है। आप बताते भी हैं, काफी सारे इंडिकेटर्स बताते हैं, कुछ लोग उस पर तनकीद भी करते हैं कि यार चार्ट्स बहुत ज्यादा भरे हुए होते हैं, कम चार्ट होने चाहिए, लेकिन आप इंडिकेटर्स को इस्तेमाल भी करते हैं, आप RSI बताते हैं, मस्त इंडिकेटर बताते हैं, मूविंग एवरेजेस हैं, MACD है, और कई सारे इंडिकेटर्स के मुताबिक, और फिर उसके अलावा फिर पॉइंट एंड फिगर भी है, रैंको भी है, फिर चार्ट्स जो हमारे कैंडल स्टिक है वो भी है। तो प्राइस एक्शन पे काम करना है मैंने, या मैंने इंडिकेटर्स पे फॉलो करना है, किस मार्केट में मतलब अलग अलग स्ट्रेटजी होती है, ज्यादा जीतता कौन है, प्राइस एक्शन या फिर इंडिकेटर? जो इंडिकेटर्स को जो यूज करता हूँ, मैं तो प्राइस एक्शन के लिए यूज करता हूँ। समझाइए जरा इसको मतलब थोड़ा और। इंडिकेटर्स के ऊपर मैं कभी बाय और सेल थोड़ी कर रहा होता
अच्छा, ठीक है, समझा पहली चीज। ओके। ठीक है ना। ओके। देखें, अब ओके। RSI है, उसको मोमेंटम गेज करने के लिए यूज करते हैं कि पीछे मोमेंटम कैसा चल रहा ठीक है। ठीक है। है। लेकिन है कि ना हम वो ओवर बॉट के चक्कर में कभी पड़े हैं, ना हम ओवर सोल्ड के चक्कर में कभी पड़े हैं। बिल्कुल सही है। आपको पता है मैं इसका बहुत सख्त मुखालिफ हूँ, इस हम्म। सारी हम्म। स्कीम के। तो जी। हम तो कहते हैं कि 70 से ऊपर गया है तो पैसा डालो इसमें। हम्म। हम्म। तो और अब कितना कमा के दिया आप सोचें, जी इस बिल्कुल। सिर्फ इसी वजह से कि 70 से ऊपर जाके दबा के पैसा डालें अंदर, जिस स्टॉक का 70 से ऊपर निकल जाता है, ठीक है ना। तो हमने तो ये, अगर RSI 50 है, RSI 60 है, RSI 70 है, 3 लेवल जो है इसको, तो इसमें तो हम पैसा डालने के चक्कर में है कि भाई ये आपने पैसा अपना अंदर डालते जाना है मार्केट के अंदर इसी हिसाब से, या स्टॉक के अंदर उसी हिसाब से डालते जाना है। या जो ADX है उसको हम, फिर वही बात है, वो ट्रेंड की फिर वही स्ट्रेंथ को मालूम करने के लिए कि जो भी ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड है, तो उसमें ADX क्या कह रहा है। ADX हमें सिर्फ जो 50 से 50 से 65 तक हमें वाहिद ये चीज इंडिकेट कर रहा होता है कि भाई यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। अव्वल जब 25 से 50 तक देखें चला जाए तो बड़ी बात है, उसका ट्रेंड बहुत ही तगड़ा है। 25 से 50, ठीक है ना। तो हम्म। लेकिन 50 से 60 के दौरान, या 50 से 65 के दौरान आपको पता होना चाहिए कि ये अब डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो गई है उस स्ट्रेंथ की। अगर वो नीचे आ रहा है तो वहां पे एकुमुलेशन शुरू हो गई है, और नहीं तो ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो गई है। और इसी वजह से जब आप ये देख लें, जब भी ये इंडिकेटर, ये जो ADX है, ये 50 से ऊपर गया तो मार्केट साथ ही साइडवेज होनी शुरू हो जाती है। सही है। ये जो आप इसको चेक कर लें, हर टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि जहाँ पे भी वो 50 55 से ऊपर जाता है ना, तो मार्केट साइड पीछे के इधर को कन्नी, राइट साइड पे करनी शुरू कर देती है बजाय ऊपर जाने। ठीक है। तो ठीक इस है। तरह के बाकी तो जो OBVs हैं, या ये जो है मनी फ्लो है, या OBV है, और मैकडी तो वैसे ही बहुत मेरा तगड़ा इंडिकेटर है, उसकी मेरी जो सेटिंग्स हैं वो है ही इस तरह की कि जो जैसे ही ग्रीन बार बनती है तो ट्रेंड शुरू हो जाता है, रेड बार बनती है तो ट्रेंड खत्म हो जाता है। वो तो बिल्कुल ही फिट बैठा हुआ है मार्केट के ऊपर। हम्म। चाहे हम्म। वो रेडको पे है, चाहे वो कैंडलस्टिक्स पे है, जो जहाँ पे वो पहली ग्रीन बार बनती है वहीं से ट्रेंड शुरू होता है, जहाँ पे आखिरी ग्रीन बार खत्म होती है वहां पे खत्म हो जाता है ट्रेंड। तो ठीक है। अब असल में हम तो वो क्या है, 1226 पे तो मैं काम ही नहीं करता, मैं नाइन ट्वेंटी जी। वन पे करता हूँ। जी। जी। तो वो मतलब है कि, और साथ में वो क्रॉस ओवर तो मैं वैसे नहीं देखता मैकडी के, वो जो लाइनें हैं, ठीक है ना। हम्म। बल्कि हम्म। अपनी कभी मैंने आज तक चार्ट पे क्रॉस ओवर लगाया ही नहीं है। तो मैंने इंडिकेटर्स को ट्यून किया हुआ है प्राइस एक्शन के हिसाब से। और ठीक है। जो ऊपर वाले इंडिकेटर्स हैं, चाहे वो EMA है, चाहे वो सुपर ट्रेंड है, चाहे कुछ है, वो तो सारी सपोर्ट और जो है उसकी रेजिस्टेंस का काम करता resistance। है। उसके अलावा मैंने तो कभी उस पर और कोई काम नहीं किया। सिर्फ EMS के ऊपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो रही है। तो देखें, वो ये सारी इमीडिएट सपोर्ट और रेजिस्टेंस होती है, मतलब जो EMS है वो आपके साथ हम्म। साथ चल रही है। एक तो है ना कि आपने पिछली से लगा के बैठे हुए हैं पहले से, वो जो क्या क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा जी। के बैठे जी। हुए हैं। जी। जी। कदीम जमाने की लाइनें लगा दी हैं आपने सारी, कि वो पीछे से देखते आ रहे हैं, पिछले 10 साल से यही सपोर्ट और रेजिस्टेंस चल रही है, ठीक है ना। ठीक तो है। ये जो, अगर अगर आप उसको भूल जाएं और हम्म। आप ये EMAs के ऊपर आ जाए, तो ये इमीडिएट सपोर्ट और रेजिस्टेंस है मुख्तलिफ टाइम पीरियड्स की। ओके। के 21 EMA है, या 13 EMA है, या 12 EMA है, और या 44 है, या 100 है, तो उसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। और आप देखें एग्जैक्टली वहीं पे ही आके कैंडल रुकती है, फिर निकल जाए ऊपर नीचे निकल जाती है ठीक है। तो हमेशा, यानी कि। जी। तो इसके अलावा तो कभी और कोई और कॉन्सेप्ट नहीं आया, मतलब है कि इसको हम ठीक है, इस तरह मतलब यूज करते हैं। आप मार्केट को गेज करने के लिए इंडिकेटर्स का यूज करते हैं, लेकिन बाइंग सेलिंग जो है वो आपके प्राइस एक्शन के ऊपर ही होती है। हाँ, वो तो उसके ऊपर ही कर रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है। तो ठीक है। और ठीक है। मतलब है कि ये जिस लिए लोग इंडिकेटर्स यूज करते हैं कि आपको कमा के देंगे, तो वो तो नहीं कमा के देते। बिल्कुल सही है, वो सिर्फ आपको गेज मार्केट का एक डायनामिक्स बता रहे होते हैं कि स्टॉक मार्केट ये नहीं, मोमेंटम में है या आपका नहीं है। मतलब आपने कोई दुनिया में EMS के ऊपर सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं बनाता, मैं कहता हूँ कि मैं तो बनाता हूँ। जी। जी। जी, हम बनाते हैं, हम क्लास में भी यही सिखाते हैं। हाँ, ठीक है। क्या ठीक है। करके है ना, मतलब आप देखें, सही आप है। कोई भी चीज कर लें, मतलब है कि आप इवन सुपर ट्रेंड भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस कर रहा होता है। 21 जब फ्लैट हो जाता है तो आप बेहतरीन रेजिस्टेंस का काम कर रहा होता ऐसे ही ऐसे डॉनशन चैनल हो गया, सुपर ट्रेंड हो गया, है। बोलिंजर बैंड्स है, जी ये बिल्कुल ये ठीक है। सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ना।
जी जी देखें, जी। अच्छा ये फिब देख लें, ये भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। ऐसे ही है, ऐसे ही टूल्स। जो जी। जो फैंस हैं वो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, जो फिब हम्म। फैन है या गैन फैन है या जो भी फैन है, ठीक है। ऐसे ही है। ये सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ही सारे टूल्स हैं। और ठीक आपको है। इसी के अंदर ही जिद्दत लानी पड़ती है कि आपको इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढनी पड़ती है कि कौन कौन सी चीज इस वक्त काम कर रही है मार्केट। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है जी। बड़ा वाज़ेह जवाब डॉक्टर साहब ने दिया है, जिससे उम्मीद करता हूँ लोगों को बड़ा बेहतरीन तरीके से समझ आया होगा कि क्या डॉक्टर साहब कहना चाह रहे हैं। और इंडिकेटर्स को बेसिकली मार्केट गेज करने और के लिए यूज़ रेनको, किया जाता है। और सुने, रेनको जी और पॉइंट एंड फिगर। पॉइंट जी। एंड फिगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे बहुत ही कम जाता हूं। मैं तो अगर 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 पॉइंट एंड फिगर मंथली ग्रीन है, हाँ। अब यकीन जाने आप हर चीज के अंदर ठीक है। मैं अगर आपको आज पॉइंट एंड जी फिगर जी के जी चार्ट्स जी मैं आपको शेयर करके दिखाऊंगा। आप जी जी बिल्कुल। परेशान हो जाएंगे कि यार ये क्या 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 सिस्टम है ये पॉइंट एंड फिगर। वो छः बिल्कुल छः सौ ठीक है। परसेंट आपको नहीं कमा के दे तो मुझे पकड़ है। बिल्कुल ठीक है जी। पॉइंट एंड फिगर, पी एंड एफ, इंशाल्लाह ताला इसके बाद डॉक्टर साहब से समझते हैं। हम अपने ज़रा टॉपिक्स को डिस्कस कर लें। और पिछले हफ्ते भी टॉपिक जो आपको बताया गया था, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म किया उन्होंने। मिलर ट्रैक्टर हो, जी ए एल हो, आई बी एल एच एल है, पी एस ओ है। मूविंग एवरेज 200 से आपको बताया गया था कि वहीं पे सपोर्ट ले रहे हैं, और उस सपोर्ट ने कैसा काम किया कि वो स्टॉक्स काफ़ी अच्छे पलटे, और उसके बाद वापस जो है वो आपको उसी जगह पे बाइंग और डिप का मौका भी दे रहे हैं। आज भी जो स्टॉक्स हैं गालिबन आप यही समझ लीजिए कि ईमा 200 पे है, कुछ कोई मूविंग एवरेज 200 पे है, दोनों गालिबन एक ही होता है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है उसके अंदर। और उसी की वजह से हम आपको उसके अंदर बता भी रहे हैं कि मोमेंटम अच्छा बन रहा है। अच्छा, ऑल दो अभी इस वक्त ये सबसे पहले आप देख रहे हैं दी ऑर्गेनिक मीट, ये वैसे तो आपको डाउन ट्रेंड में नजर आ रहा है, बट यहाँ पर एक शानदार किस्म का इसका सपोर्ट बन चुका है। कह सकते हैं कि बिल्कुल एक डबल बॉटम की सिचुएशन भी है, और थोड़ा सा ये वापसी रिवर्सल भी लिया है। इसके अंदर जो एक सिचुएशन बन रही है वो ये है कि ईमा 200 पे बड़ा परफेक्ट किस्म का इसने आके सपोर्ट लिया है, और वहां से वापस ऊपर पलटा भी है। नजर यही आता है कि करंट रेट से लेकर नीचे पूरा ये आपका जो 48 49 ये पूरा आपका बाइंग जोन है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ये ईमा 100 से नीचे, यानी कि अभी जो इसने रीसेंट लो लगाया था 4850 का, उससे नीचे नीचे का होगा, तो बहुत छोटा सा आपका स्टॉप लॉस है। पहला टारगेट एरिया जाहिर है इस ट्रेंड लाइन को इसने क्रॉस करना है, तो 53 43 40 53 50 ये आपका जो है पहला टारगेट एरिया होगा। उसके बाद 55 और फिर 57 50 तक के टारगेट्स के लिए आप इसको कंटिन्यू करेंगे दी ऑर्गेनिक मीट को, तो ये आपका जो है वो बड़ा जबरदस्त किस्म का एक मूव आपको अपसाइड की तरफ दे सकता है। तो इसको खासतौर पे अंडर कंसिडरेशन आप ले सकते हैं दी ऑर्गेनिक मीट को। दूसरा स्टॉक हमारे पास है इमेज पाकिस्तान। अभी हम थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे टेक्सटाइल से रिलेटेड। कल ये आपको पीएसएक्स पल्स भी मैंने आपको बताया था, और आज उसने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कंटिन्यूशन दी है। तो इसको मजीद कंटिन्यू करते हैं। हमारे अप ट्रेंड के चैनल वापस आ चुका है। फिलहाल जो चैनल का टॉप है करीबन 29 रुपये नजर आ रहा है, और ये 29 तक जाता हुआ भी नजर आ रहा है। ज़बरदस्त किस्म की बात यह है कि आज इसने मूविंग एवरेज 200 से ऊपर अपनी क्लोजिंग दे दी है, और बड़े अच्छे वॉल्यूम्स के साथ दी है। पिछले 3 4 दिन के बाद बड़े अच्छे और कंसिस्टेंट वॉल्यूम के साथ इसने क्लोजिंग दी है, जहाँ आरएसआई भी ऊपर आ रहा है, और बड़ी शानदार किस्म की रीटेस्टिंग के बाद वापस आया। फिलहाल के लिए नजर आता है 29 रुपये तक जाता हुआ, और मजीद अगर क्रॉस किया तो 32 तक भी आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अंदर जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा वो आपका जो होगा वो 25 रुपये से नीचे नीचे का 2495 2499 80, जो आपको बेहतर लगे आपकी रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से इमेज पाकिस्तान के अंदर। तीसरा स्टॉक है हमारे पास, फार्मा सेक्टर काफ़ी मूव कर रहा है, तो फार्मा सेक्टर से ही हमारे पास तीसरा स्टॉक है बीएफ बायो। और ये ज़रा वापस आने के बाद इसकी ज़रा मैं आपको एक पहले पोजीशन दिखाता हूँ। ये ऑल टाइम इसका डाउन ट्रेंड था, जो इसने कुछ दिन पहले अपना तोड़ा, और बड़े अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, तगड़े वॉल्यूम्स के साथ तोड़ा। उसके बाद हम देख सकते हैं कि बाइंग के वॉल्यूम्स काफ़ी एक अरसे के बाद इसमें लगना शुरू हुए हैं। आज थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर मार्केट के साथ साथ इसमें कंटिन्यू होता हुआ देखा गया, बट वो ये एक ज़रा रीटेस्टिंग की तरफ आ रहा है, जो कि ऑलमोस्ट इसने कर भी लिया। अच्छा, अच्छी बात यह है जैसे मैंने आपको बताया कि डाउन ट्रेंड इसने तोड़ा है, तो डाउन ट्रेंड तोड़ने के बाद जहां पहले ये नीचे इस एरिया पर सस्टेन कर रहा था, अब ये जरा इससे ऊपर यानी कि 155 से ऊपर ऊपर ये अपने लेवल्स को सस्टेन कर रहा है। इसके अंदर भी बेहतर बात ये हुई है कि यहाँ पर ये मूविंग एवरेज 200 से ऊपर ट्रेड ट्रेड कर रहा है कंटिन्यूसली। तो अभी अगर नीचे आता भी है और मूविंग एवरेज को टेस्ट भी करता है 160 रुपये करीब करीब, तब तक भी बाइंग इसके अंदर करनी चाहिए। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो होगा आपका इसका 152 से नीचे नीचे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा। 152 सॉरी 150 190 150 180 जो बेहतर एरिया आपको लगे उसके ऊपर आप इसके अंदर जो है वो अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। करंट रेट से लेके नीचे पूरा 160 तक जो है वो आपका 160 158 ये पूरा बाइंग जोन है। टारगेट एरिया जिसके अंदर थोड़े हम बड़े लेके चल सकते हैं 180 और 192 तक हम इसके अंदर टारगेट एरियाज जो है वो लेके चल सकते हैं। बीएफ बायो के अंदर डाउन ट्रेंड पूरा टूटा हुआ है, मूविंग एवरेज 200 से ऊपर खड़ा हुआ है स्टॉक, इसके अंदर भी जरूर चांस लेना चाहिए। तीसरा स्टॉक हमारे पास, सॉरी चौथा स्टॉक आज हमारे पास है, वो भी आखिरी आज का स्टॉक है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर से, ये है सिटी फार्मा। इसके अंदर डाउन ट्रेंड फिलहाल से अभी जो है वो कंटिन्यू होता हुआ सा नजर आता है कि ये अभी तोड़ नहीं सका, लेकिन बेहतर बात ये है कि अगर यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन खींचें तो ये यहाँ से फिलहाल ऊपर नजर आता है। तो एक ट्राइंगल की सिचुएशन है जिसके अंदर ब्रेकआउट के चांसेस थोड़े से ज्यादा और वाजे नजर आते हैं। उसकी भी वजह यह है कि ये स्टॉक भी मूविंग एवरेज 200
200 से ऊपर ट्रेड करने के बाद वापस उसी को रीटेस्ट करता हुआ हमें नजर आया। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ज़ाहिर है जो 84 का एरिया है, 84 से नीचे नीचे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा आपका 83, 80, 83, 60, 70, ये आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा। करंट रेट से लेके नीचे पूरा आपका ये बाइंग जोन है 85 तक, 84 तक ये पूरा बाइंग जोन है। पहला टारगेट एरिया 90, 150, 92 ये आपका टारगेट एरिया, दूसरा 94 और तीसरा जो है वो 98 तक लेके चलेंगे। 98 तक मैं समझता हूँ कि बड़ी आसानी से जा सकता है। उसके बाद थोड़ा सा, चूंकि 100 का एक साइकोलॉजिकल बैरियर भी होता है, तो वहाँ थोड़ा सा आपको तंग कर सकता है ऊपर की तरफ रेंज बना के। तो फिर इंशाल्लाह उसके बाद जो पोजीशन बनेगी तो वो फिर हम उसके हिसाब से ही काम करेंगे। तो चार स्टॉक्स आपको बता दिए जी, मूविंग एवरेज 200 पे तीन स्टॉक्स खड़े हुए हैं, एमएच पाकिस्तान, बीएफ बायो, सिटी फार्मा, और इसके अलावा ईमा 200 पे खड़ा हुआ है, दी ऑर्गेनिक मीट, और बड़ा जबरदस्त किस्म का सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम भी उसके अंदर चल रहा है। तो इनको जरूर अंडर कंसिडरेशन रखना है आपने। लेकिन साथ साथ जैसे मैं आपको बताया कि स्टॉप लॉस भी हैं, तो रिस्क मैनेजमेंट भी अपनी अपनी लाजमी होनी चाहिए। दोबारा याद दिलाता चलूं जी, नंबर है 0336 120 5444। नंबर पर रब्ता करेंगे तो आपको संडे की रात 12 बजे तक ये ऑफर वैलिड है, जहां पे 55,000 में आप हमारी एक्सक्लूसिव सर्विसेज पूरे साल के लिए, जिसमें 17 लाइव जूम सेशंस हैं, और जिसमें सुहेल साहब के भी जूम सेशंस हैं, मेरे भी हैं, मोइस के भी हैं, मुफीस के भी हैं, यानी कि आप डायरेक्टली हमसे जूम के थ्रू डायरेक्टली रब्ता कर सकेंगे, अपना जो सेशन है वो अटेंड कर सकेंगे। रिजल्ट्स की तरफ आ जाते हैं डॉक्टर साहब। रिजल्ट आए हैं इस हफ्ते, कुछ ज़्यादा रिजल्ट नहीं थे, थोड़े से हैं। पीआरएल का प्रॉफिट आया है हाफ ईयरली के अंदर, और थोड़ा सा बेहतर रिजल्ट इस दफ़ा इसने दिया है, जहां पर कंपनी ने 3 रुपये 40 पैसे की अर्निंग शो की है, जहाँ सेम पीरियड लास्ट में 3 रुपये 20 पैसे की अर्निंग्स थी। लेकिन स्टॉक प्राइस को थोड़ा सा दोबारा नीचे जाता हुआ देखा है। तो क्या समझते हैं, रिफाइनरीज में अटक रिफाइनरी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, नेशनल रिफाइनरी ऊपर आ गया, पीआरएल उस तरह से गालिबन 1 साल से ऊपर होकर परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है, तो वजह क्या है सर इसकी? रिजल्ट भी कुछ बेहतर आया है लेकिन चल नहीं पा रहा स्टॉक। बस मेरा ख्याल है कि पीएसओ के साथ नथी हुआ है। सिर्फ यही वजह है? हम्म। ठीक है, तो रिजल्ट की वजह से भी कोई ज्यादा ये इंपैक्ट नहीं देखेंगे इस पे? नहीं, वो अभी इसमें देखने वाली बात ये है ना कि इनका वो जो कि इसका जो पैसे इन्होंने लेने देने हैं किसी के साथ, वो उसका क्या सिचुएशन चल रही है, वो उसका वो एग्जैक्टली नहीं मेरे अभी इल्म में कि अब तो इनके तीस सर्कुलर अरब डेट में। 30 अरब रुपए तो अब पीआईए से मांगते हैं। ये पीआईए का प्राइवेटाइजेशन हुई उसके बाद बैलेंस शीट सामने आई है कि 30 अरब रुपए तो वाजिबात हैं पीएसओ के। है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, कौन जी जी। देगा कब देगा, सारे इन चक्रों में फंसे हुए हैं। सही है सही है और सही है, आपने ठीक है। आपने वो भी पढ़ ही लिया होगा कि सर्कुलर डेट फिर बढ़ना शुरू हो गया। वो तो फिर उसके बाद में क्लेरिफिकेशन आए फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कि नहीं भाई वो गलत खबरें हैं, इस तरह नहीं हो रहा, पावर यार सेक्टर ने भी ऐसा कहा है। मैं कह रहा हूँ कि ये अब हमें क्या पता चलता है आजकल क्या सही है और क्या गलत है। अच्छा अच्छा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो रिजल्ट ठीक ही देख रहे हैं आप, इसका कोई खास नहीं था? और बस ठीक है, पहले इसकी कीमत भी तो अच्छी बनी है, ये कहाँ से कहाँ पे पहुंच गया, तो काफी नहीं। चले ये भी सही है, ये भी सही है। इंटरलूप का रिजल्ट आया सर, 4 टाइम्स इसकी अर्निंग बढ़ी है, 2 रुपए का डिविडेंड भी साथ कंपनी ने दिया है, एक मंथली पे ब्रेकआउट भी हो गया, 4 रुपए 30 पैसे की अर्निंग है गालिबन, पूरे ऑलमोस्ट जो है वो इसने 6 अरब रुपए कमाए हैं, 305% से इंक्रीज हुआ है इसके रिजल्ट के अंदर। तो इसको आप किस तरह देखते हैं, ये ब्रेकआउट की सिचुएशन को कंटिन्यू करेगा या कोई फेकआउट में तब्दील ना हो जाए? अगर टेक्सटाइल वगैरह चलना तो शुरू हुई है थोड़ा सा। यार हमें इसमें टेक्सटाइल के अंदर ये इशू आ रहा है कि देखें, इंडिया ने हम जीएसपी प्लस पे बैठे हुए हैं। वो जी उसका वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे चला गया इंडिया हमारे जी, मुकाबले। ऐसे ही ऐसे ही है, ऐसे ही है। वो कर रहा है। उसके अलावा ट्रंप, अल्लाह ताला के फजल से वो आठ प्यारे करते करते ट्रंप साहब ने सीधे ही इसको 50% से 18% पे ले आए, हम 19 पे हैं। ठीक है। तो मतलब है कि हाँ, जिस चीज़ पे हम ढोल पीट रहे थे कि हमने इंडिया की गर्दन पे घुटना रखा हुआ है, तो वो अब उल्टा लगता है कि हमारे ऊपर उसने रखना शुरू कर दिया है नहीं, बर्डन। लेकिन जो 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 इंटरनली अगर मैं बात करूं, तो जो पिछले हफ्ते फाइनेंस सॉरी प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से एक्सपोर्टर्स को जो रिलीफ दिया गया है, उसकी वजह से आप समझते हैं कि टेक्सटाइल को थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा और वो अच्छा अब परफॉर्म वो कर सकेंगी? रिलीफ इसी वजह से देना शुरू किया ना कि फिर तो बिल्कुल ही बंद हो जाना सामने अगर जी ये जी, रिलीफ बिल्कुल नहीं देते, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बैलेंस इंडिया बैलेंस को आउट करा बहुत जरा। एकदम इंडिया को बहुत जबरदस्त एडवांटेज मिल गया दुनिया में। ऐसे ही है, तो जरा बैलेंस आउट हमारी तरफ से किया गया है, प्लस कंपनी की इतनी बड़ी करने की सेल्स आई कोशिश हैं। कर रहे हैं, जो कि अभी हो नहीं रहा, क्योंकि हमारे बिजली का रेट बहुत है, हमारा टैक्स का रेट बहुत है, आप इस चीज़ को अच्छा अंडरस्टैंड अच्छा करें अच्छा ना, मतलब अच्छा अच्छा अच्छा। हमारे बड़े मसाइल हैं यार। मतलब है बिल्कुल कि ठीक। बिल्कुल जो है मैं वो क्या बताऊं, आप फैसला आप तो कभी फैसलाबाद गए नहीं हैं, फैसलाबाद में हम्म, जो जो हालात हैं, क्या कितनी मिलें डाउन हुई हैं, वो क्या बार बार कहते हैं कि यार आप चाबियां पकड़े, हम हमसे उठा और आप खुद चला लें, हमसे नहीं चलता। चले चले, ठीक है। तो आईएलपी को पर्सनली कैसा देख रहे हैं? चार्ट्स के ऊपर ब्रेकआउट तो दिया हुआ है इसने, स्टॉक ने। इसका लोन बहुत है ये अच्छा। इनके पास, हाँ।
मतलब है कि सारा कुछ है, मतलब कि बस ठीक है, अच्छा रिजल्ट है। इसी वजह से आईएलपी कोई सस्ता भी नहीं है, 60-70 पैसे करता करता 100 रुपए के करीब तो पहुंच ही गया। तो मसलन आप जी क्या और क्या जान लेंगे क्या आप? सर, हैं? 120, अरे 150, पगले, क्या तू 140 जान एन लेगा मेरी? एन एनएमएल 200 का हो गया, तो ये कम से कम 120 40 पे तो पहुंचे। ये नहीं एक्सपोर्ट करता है इतनी बढ़िया। पहुंच जाएगा, पहुंच जाएगा, पहुंच जाएगा, क्योंकि सही है। अभी ये अब देखने वाली बात है ना कि अब देखें, जो जितने जो सरमायादार होते हैं ना, फिर वो हम्म। एकदम कॉशियस अप्रोच भी लेते हैं कि भाई ये अब ये देख लेंगे कि अगर कोई वो धक्का मिलना भी था ना, तो अभी सारे जरा होशियार हो जाएंगे कि यार ये इंडिया वाला चक्कर देख लें पहले, कि ये ना हो कि वो इन सारों को पहलवान की तरह लताड़ दे। चले चले, ठीक है ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। डॉक्टर साहब, P&F के बारे में आप बता रहे थे, पॉइंट एंड फिगर के बारे में, वो जी जरा जी। बताइएगा, फिर आखिरी में इंशाल्लाह सवाल करता हूँ, स्ट्रेटजी समझते हैं आपसे, मार्केट की क्या समझ आ रही है स्ट्रेटजी। तो पॉइंट एंड फिगर को जरा आप समझ लेते हैं कि किस तरह, खासतौर पे वो लोग जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके बारे में डॉक्टर साहब बताएंगे, क्योंकि मंथली के ऊपर डॉक्टर साहब ने जैसे कहा कि 500 500 700% का नफा दे देता है P&F, अगर मंथली में ग्रीन साइड पे चल रहा हो, तो इन्वेस्टर्स किस तरह इसका फायदा उठा सकते हैं, वो लाजमी सीख लीजिएगा। पिछले हफ्ते जो डॉक्टर साहब ने समझाई थी वो अल्टीमेट स्ट्रैटेजी फॉर ट्रेडिंग थी, कि रोजाना की मार्केट का उतार चढ़ाव किस तरह समझना है। आज है अल्टीमेट स्ट्रैटेजी फॉर इन्वेस्टमेंट, तो ये भी लाजमी समझना है आपने, और बड़ा आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, अगर तरीके से समझेंगे तो इंशाल्लाह मज़ा आएगा आपको। बड़ा मारा है सर क्रिप्टो करेंसी को भी, आज बिटकॉइन क्रैश कर दिया, पिछले हफ्ते सिल्वर और गोल्ड क्रैश कर दिया। क्या खाना पूरी चल रही है उधर। असल में अब ये क्रिप्टो शिप्टो में तो आप देखें ना, वो उसने ये सिल्वर में तो एक बंदे ने, एक चीनी है, उसने पता नहीं कितने हजार टन शॉर्ट कर दिया सिल्वर दुनिया में। अच्छा 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 अच्छा। उसने बाकायदा शॉर्ट कर दिया टॉप पे जाके ना। सही है, ठीक है ठीक है। अच्छा जी। जी आ गया सर मंथली का। देखिए ये सिर्फ मंथली टाइम फ्रेम है, ठीक है। ओके और अच्छा, इधर पहले हमारी, पहले साइड पैनल बंद कर दीजिएगा जी, नहीं ये क्लियर हो साइड जाएगा। पैनल नहीं बंद करना ना, ये वॉच अच्छा लिस्ट है, आपको मैं बता रहा हूँ कि ये देखें, अच्छा। ये मैंने इसको, ये सारा यहाँ से मुझे पता चल जाता, अगर मैं मतलब इसको ना भी खोलूँ इसको, हम्म। और ये इसको मैं ले जाऊं इधर, इधर ये ले, इसमें आ गए ये देखें, बैंकों पे। ये जितना ये जो ग्रीन 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 निशान नहीं लगे हुए, जी जी जी। ये और ये रेड है, हम्म। ऐसे ही। ये एटलस बैटरी है, ये अमरेली स्टील है, ठीक। जी जी। ये मंथली पॉइंट एंड फिगर पे ग्रीन जो चल रहे हैं वो मैंने ग्रीन लगाए होते हैं, ओके और जो मंथली पॉइंट एंड फिगर पे जो रेड चल रहे होते हैं वो मैंने रेड लगाए होते हैं। अब ये ओके देखें, ओके ओके। ये एवीएन है, ये रेड है मंथली पे, बीबीएफएल रेड है, ठीक बर्जर है रेड है, ठीक है बीजीएल रेड है। मैं ठीक है। आपको सिर्फ बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि बिल्कुल ये सही है। बीडब्ल्यूसीएल ये रेड है, ठीक है ना। तो बिल्कुल मतलब है सही कि है। जो मंथली रेड है उसके अंदर तो बहुत बेवकूफ आदमी होगा, पॉइंट एंड फिगर रेड है और मैं उसमें कैंडल स्टिक पे मैं पोजीशन लेना शुरू कर दूं, सही है, ठीक है सर, बताइए वो पॉइंट एंड आपको फिगर। मारेगा, ठीक है जी ना। जी ठीक है तो ठीक है। आपको ये समझा रहा हूं मैं कि इस तरह ये देखें, अब ये एबीएल है ना, ये इसका एक जी। ट्रेंड है। इसमें ये देखें, ये मस्त ट्रेंड है, ये मस्त है, ये मस्त की लाइन है, और ये क्लाउड है सुपर ट्रेंड का। तो ओके। जब ये लाइन के नीचे आ जाता है तो इसका मतलब है कि ट्रेंड को मजबूती की जरूरत है, तो सतून नीचे आ गया है। जब क्लाउड ऊपर चढ़ा जाता है तो इसका मतलब है कि वो फिक्र से आजाद हो गया है, और वो कह रहा है कि तू जो मर्जी कर, मैं भी मन मौजियों की तरह मैं बादल आवारा फिरूंगा, ठीक है ना। तो वो ठीक है। अब देखें, ये एबीएल इस वक्त यानी कि ये क्लाउड इसके ऊपर है, ये क्लाउड नीचे है। इसको पढ़ने का भी एक तरीका है ना, मतलब यार कोई पढ़ता भी नहीं है, मस्त जो है। अब अच्छा, इसमें यह है कि देखें, पहले ये एक कॉलम बना ग्रीन, उसके बाद फिर उसने थोड़ा ब्रीदर लिया, फिर ग्रीन बना, फिर ये साइडवेज चला गया, अब फिर ये इसने किया, फिर इसने ये नीचे थोड़ी सी रिट्रेसमेंट ली, और अब ये फिर दोबारा ग्रीन चल रहा है, ये एबीएल की लाइन, ठीक है ना। ओके। अच्छा, इसी तरह ये जो है एसीपीएल देखें, ये देखें, ये साइडवेज चल रहा है, यानी कि ये साफ बता रहा है कि ये साइडवेज पे है एसीपीएल। अच्छा, फिर उसके बाद ये एजीपी है, देखें, इसमें भी पहले काफी देर पहले ये देखे ना, जब ये वो 51 से सीधा ऊपर गया 191, और उसके बाद ये कितनी देर साइडवेज हुआ, और अब इसको फिर दोबारा ऊपर चलना शुरू हो गया एजीपी, ठीक तो है। इसको अब मैं अपनी इन्वेस्टमेट के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ सर, एजीपी एजीपी अब चूंकि पॉजिटिव है तो इसी पे बताइएगा कैसे ट्रेड पैसा करेंगे। डाले ना, ये कह तो रहा है कि ये देखें, ये अब इसने अपनी ये करेक्शन भी मुकम्मल कर लिया है।
ये जब ठीक है। मंथली करेक्शन हो रही होती है ना, इसके अंदर आपने पोजीशन नहीं लेनी होती है। जब मंथली रेड होता है ना इसमें, उसके बाद जी आप जी। चाहे वो जिस किसी भी मर्जी टाइम फ्रेम पे आपने कोई पोजीशन नहीं लेनी। ओके ओके ओके। जब तक ये ग्रीन नहीं होगा आपने पैसे नहीं डालने। और मंथली ठीक में है। जब तक ग्रीन चल रहा है तब तक मैं पैसे डालता रहूँ, पैसा एंजॉय करता हाँ, रहूँ फिर अपना। फिर आपको परेशानी की कोई बात नहीं है। अब ये देखें, अच्छा ये अच्छा एजीटीएल है। जी, इसी में एक सवाल कंटिन्यू करता सुने, हूँ। अगर जो डेली में अप डाउन आ रहा है तो उससे मुझे कोई घबराने की जरूरत नहीं है, अगर मंथली वन साइड नहीं जा रहा नहीं है नहीं ऊपर। नहीं नहीं, नहीं। अब ये देखें, बिल्कुल ठीक है। ये पहले एजीटीएल है, ये 339 से सीधा गया ऊपर जी 618 की तरफ। उसके जी। बाद इससे कितनी लंबी करेक्शन ली है। बिल्कुल ये सही। सीधा आके देखें, ये मस्त ट्रेंड के ऊपर आके इसने सपोर्ट ली है। ऐसे ही है। और ये अब ये मंथली करेक्शन मुकम्मल होके तो दोबारा ग्रीन। अब आप देखें ट्रैक्टर चल रहे हैं ना आजकल, जी चल रहा है। तो ये देखें ये ग्रीन शुरू हो गया। हम्म। सही है। ठीक है ना। अच्छा, अब इसी तरह फर्ज किया ये एपीएल है। ये देखें, अब ये इसने पहले यहाँ गया, फिर उसका कितनी लंबी इसने करेक्शन ली है, वापस आ गया। और उसके बाद फिर ये सुपर ट्रेंड, इसने यही बस ट्रेंड के ऊपर ही आके इसने सपोर्ट लिया, और ये फिर ये दोबारा कॉलम बनना शुरू हो गया। तो करते करते ये एएसटीएल देखें। ये देखें, ये जो मस्त ट्रेंड है, ये सारा का सारा लाल है। जी। और ये साइडवेज है, नीचे लगा हुआ है। उसके बाद एटलस बैटरी देखें। ये देखें, ये नीचे जाता जाता जाता, अब आजकल है तो ग्रीन, ये आजकल फिर ये रेड। ये देखिए, एक तो साइडवेज चल रहा है, अभी ये रेड यहाँ पे बनना शुरू हो गया हुआ है। ये के एवीएन इलेक्ट्रिक का देखें। बताइएगा सर। के इलेक्ट्रिक का बताइएगा, के है, इलेक्ट्रिक पिछले दो तीन, के मैं इलेक्ट्रिक बताता का हूँ। बताइएगा, 3 4 दिन से काफी जबरदस्त चल रहा अच्छा, ये एवीएन देखें, थोड़ा है। जी सा जी। चला है, उसके बाद फिर ये दोबारा देखें। और इसका इसका असूल भी ये है कि ये डबल बॉटम सेल है। सेल। ओके ये देखें, ये जो है ना, ये जिस तरह ये डबल टॉप बाय था इधर, ठीक है। ओके ये ओके। इसका डबल टॉप था, यहाँ बाय हुआ है। इसी तरह ये डबल बॉटम था, ये सेल हुआ है, ठीक है। इसी तरह ये भी डबल बॉटम है, सेल। एवीएन में देखें बिल्कुल ही कुछ नहीं बन रहा। अच्छा, ये बीएफएल देखें, ये थोड़ा ऊपर जाता है, ब्रीदर लेता है, ब्रीदर लेता है, जाता है। अब ये इसी तरह करते करते मैं आपको और बताता हूँ। देखें जो अच्छा, जो बैंक ऑफ पंजाब है ना, देखें। जी। ये देखें, इस पर कोई करेक्शन नहीं आ रही, सीधा ऊपर जा रहा है। 11 रुपए से लेके अभी तक अभी भी पॉजिटिव ही जा रहा है। जी 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 जी। अब इसके और अच्छा इसके अच्छा। अंदर चार्ट में आपको फर्क नजर आ रहा है। ये देखें, ये बी एफ जी एल जी है। बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल देखें, बिल्कुल। ये ब्रीदर लेते लेते ऊपर चलता है, ठीक है। तो जो ठीक है बैंक ठीक है। ऑफ पंजाब क्या कर रहा है, ये देखें, ये बैंक ऑफ पंजाब, ये देखें। ये देखें, जो कोई बिल्कुल ठीक ब्रीदर है। ब्रूदर लेने थे उससे पीछे ले लिया है, उसके बाद देखिए चलता ही जा रहा है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद आप देखें, ये बेस्ट वे सीमेंट आपको दिखा देता हूं मैं। ये देखें, पहले कितना लंबी इसने रैली दी थी बेस्ट वे सीमेंट ने, अब ये मंथली करेक्शन कर रहा है। ठीक है। इसी वजह से देख लें कि गिरता रहता है ये, ठीक है ना। जी। आप जो भी, अब ये चिराट सीमेंट देखें। ये जाता जाता अब ये इस वक्त करेक्शन कर रहा है, तो मैं इस वक्त चिराट सीमेंट में क्यों पैसा डालूंगा, ये तो करेक्शन कर रहा है। ये आप आ जाए, कोलगेट देखें, ये साइडवेज चल रहा है। उसके बाद ये आप देखेंगे, करते 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 अब ये ईफर्ट देखते हैं। ये भी, ये मिक्स, इस वक्त ये करेक्शन शुरू कर दिया। ये देखें लाल बनना शुरू हुआ है आजकल, ईफर्ट में ना सेलिंग आ रही है। जी। अच्छा जी, उसके बाद एफएफसी देखें। ये देखें। ये फैक्टो सीमेंट है। जी एफएफसी। हाँ, ये इस तरह चल रहा है अब भी पॉजिटिव है एफएफसी। जी। इस जी वक्त बिल्कुल सही पॉजिटिव है। है। हाँ, 470 रुपये से इसने बाइंग कॉल दी हुई है और उसके बाद से लेके अभी तक भी जो है वो पॉजिटिव ही ट्रेड कर रहा है एफएफसी। ये देखें हबीब हालांकि बैंक देखें। जी, हालांकि अगर उसको कैंडल स्टिक पे देखेंगे तो वहां से वो 690 से नीचे आया हुआ, 685 से। लेकिन अभी यहाँ पे मंथली में पॉजिटिव है अभी तक। ये हबीब बैंक हम्म। देखें, जी सीधा जी। चलता जा रहा है ऊपर, ठीक है ना। तो आप इसमें अगर पैसे डाले होते, यहाँ पे देखें 151 से लेके बैठे होते, तो इस वक्त ये 343, 347, ₹350, थोड़ा मुनाफा है। अगर आप इसी बहुत पे बड़ा। बिलीव कर लें कि यार ये जब तक ये रेड नहीं होता मैंने नहीं बेचना। जी बिल्कुल सही है। ये जब ये रेड होगा तो फिर आप बेचें। ये जिस तरह ये देखें, ये जब रेड होता है ना, तो ये 1 2 3, ये 3 ओज बनते हैं। जब ये रेड होता है ओके इकट्ठा, ओके। एक दफा वो नहीं बनता। जब जिस पहले दिन जो है ना, 3 ओ बनते हैं रेड के।
तो उस वक्त आपने सेल करना है मंथ पे, चाहे जो कुछ भी है, फिर क्योंकि फिर करेक्शन शुरू होगी ना मंथ की। ओके 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 ओके। तो ये ILP देखें, ये देखें इस पॉजिटिव होना वक्त शुरू हो गया। हो गया, डबल टॉप डबल बाय पे टॉप, चला गया। हाँ डबल टॉप बाय की कॉल आ गई है इस पे तो। हाँ जी, मंथ के जी ऊपर जी आई जी। है, ये डे मंथ पे के नहीं आई। ऊपर आए। जी जी, मंथ पे ऊपर आई है। हाँ जी। अब इसी तरह आप देखें, ये KSE देख लेते हैं। तो डॉक्टर साहब, P&F के अंदर आपकी अपनी कोई सेटिंग है, या आप बाय डिफॉल्ट के ऊपर इसको चलाते हैं? नहीं, ये तो डिफॉल्ट पे ही चलता है, इसमें डिफॉल्ट नहीं, पे चल इसमें रहा है। इसमें इसकी नहीं, इसकी प्राइस रखी हुई है ना, मैंने 1% रखी हुई है। अच्छा अच्छा, ठीक है, 1% पे आप चलाते हैं इसको। हाँ जी। ओके ओके सर, ओके सर। अब ये के देखें, के ये लकी कोर है, ये देखें जी, LCI, ये देखें, ये पहले गया ऊपर, उसके बाद ये फिर उसके बाद ये, फिर ये लगातार सेलिंग आ रही है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। सर तो के पे अब ही थे, तो के आप के क्यों, से के इलेक्ट्रिक भी बताइएगा। आपको बताता ऊपर। हूँ। जी। ये देखें MCB MCB बैंक। अभी भी चल रहा है, पॉजिटिव है MEBL जी। चल रहा है। जी ये देखें, MEBL चल रहा है। अब मिलर ट्रैक्टर देख लें, ये देखें, जी। इससे अपनी करेक्शन मुकम्मल करके चलना शुरू हो गया। चलना शुरू हो गया जी। ठीक है। NBP देखें, ये देखें, ओह ये जबरदस्त। देखें। मतलब कि आज का जो सेल ऑफ है उसका कोई असर नहीं है, अभी भी पॉजिटिव है ये तो। तो इवन के, ये आप ये देखें, मैं आपने एक चीज गौर नहीं की है, लिखें इसके जी, आज का के ये सी जो हंड्रेड सेल ऑफ में, है जी जी कितना बड़ा, बिल्कुल। ये के देखें, सी हंड्रेड में भी ऐसे ही है। मुझे बताएं कुछ हुआ है? 191,000 से भी नीचे है इंडेक्स, लेकिन अभी पॉजिटिव है मंथली के ऊपर। हाँ, कुछ भी नहीं हुआ, कोई यानी कि एक टिपका भी नहीं बना, ये जो एक, ठीक है ना। जी जी जी। अच्छा अच्छा, उसके बाद आप ये आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए, और ये ऑक्टोपस को देखें, कैसा ना ही सेल देखें वो हुआ है अच्छा ये। है। जी हाँ, जी, ना इसको ही ना ही देखें वो देख अच्छा लेते हैं। है। हाँ। ठीक है। OGDC ने OGDC आज देखें, अभी भी करेक्शन ली है, लेकिन चल उसके रहा है। बावजूद प्लस साइड पे है जी। हाँ, ये PIOC देखें, हाँ वो तो बिल्कुल इसने सही है, अपनी बिल्कुल सही है। करेक्शन मुकम्मल करके ये चलना शुरू हो गया, देखें। वापस ऊपर आ गया जी, ठीक है ठीक है हाँ, ठीक है सर। ठीक है ना। अब हम करते हैं, PRL देख लें, जी। ये देखें, अभी ग्रीन है, चल रहा है ये। हम्म। PSO भी PRL चल चलना रहा है शुरू हो इसका। गया, PSO और PRL चलना शुरू हो गए जी बिल्कुल। जी। ठीक ठीक ठीक। अच्छा जी, उसके बाद आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं, SNGP देखें, एस ये एन जी देखें। पी तो सब बड़ी बुरी हालत है, डबल बॉटम हाँ, बन तो गया ये इस देखें पे। ना, बता रहा है ना, बुरी हालत है, ये देखें। जी, डबल बॉटम बन गया। हाँ, सेल, डबल बॉटम सेल हो गया। जी जी बिल्कुल, डबल बॉटम बन गया है, वो तो मजीद सेल की बात कर रहा है। हाँ जी। हम्म और उसके बाद सिस्टम देखें, ये देखें, ये करेक्शन कर रहा है हम्म। मंथली सिस्टम। ओके ओके सर, ओके। टैली देखें, चल रहा है ग्रीन, ये देखें। जी जी जी, टैली में तो डबल टॉप बाय की भी कॉल बन रही है। जी। हम्म। अच्छा, फिर ठट्टा देखें, ये देखें, ये इसने अपनी 7। मुकम्मल कर लिया और ये चलना शुरू हो गया, ये ओके देखें। ओके 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 सर, ओके। अच्छा, जबरदस्त। इसी तरह UBL देखें, जबरदस्त। ये देखें। ओहो, 113 रुपये से शुरू हुआ हुआ अभी तक 500 रुपये तक पॉजिटिव ही चल रहा है ये। जी। जी इस जी तरह जी। फिर रोशन पैकेज है, ये CRTM है। ये तो नहीं खुल रहा, काफी लोगों को सर के इलेक्ट्रिक का जानना है, वो 2-4 दिन से जो हाँ, चल ये रहा देखें, है, नया रेट दिखा दिया है CRTM, जी बिल्कुल। CRTM देखें, वो आ रहा है, नहीं आपको जी जी। दिखाने लगा, आपके JVTC देखना हाँ। आपने। जी जी बिल्कुल ये देखें, बिल्कुल, देखना है। ये पॉजिटिव ही है देखें। अभी तक। जी। हाँ, ठीक है। बिल्कुल फिर सही। FCL देखें, FCL देखें, चल रहा है, ये अब देखें, चलना शुरू हो गया, जी जी लगातार जी। ये, हाँ जी जी, जी। जी जी। ये देखें, ये देखें, ग्रीन शुरू हो गया। हम्म। सही सही सही। अच्छा जी, उसके बाद कॉसम दिखा दूं आपको, ये जी। देखें, ये क्या? रेड है। बिल्कुल सही है। अच्छा, उसके बाद फातिमा, ये देखें कैसा चल रहा है, फातिमा। हम्म हम्म। सिमेट्री दिखा दूं, ये देखें, ये जी जी रेड है जी। आजकल सिमेट्री, कोई नहीं, अब उस भी पर रेड कोई है। पोजीशन नहीं होगी, इस पर रेड है। बिल्कुल ठीक है। 11 देखें, अब ये देखें, इसने अपनी करेक्शन मुकम्मल अब कर लिया और चलना ये शुरू हो ग्रीन गया। करना शुरू हो गया। ओके ओके ओके। ठीक है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप आ जाएं, ये के इलेक्ट्रिक, ये नाम क्या है इलेक्ट्रिक। इसका, ये लें। जी, 550 से लेके और अब तक पॉजिटिव ही जा रहा है वन साइड। ठीक है, बिल्कुल सही है। और इसमें कोई करेक्शन नहीं आ रही। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल सही है।
इस तरह यानी कि ये आपको जब रैंको में काम कर रहा हूँ, फर्ज करें, ये देखें, तो ये मैं इसको मैं देखता हूँ कि भाई अच्छा भाई ये तो उसमें पॉइंट एंड फिगर में ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, तो मैं फिर अगर रैंको में बाय का सिग्नल जनरेट हो जाता है तो मैं कितना हम्म। तगड़ा पैसा डालूंगा उसमें। बिल्कुल सही है, मतलब आप दो डबल कंफर्मेशन की तरफ जाते हैं उसमें। हाँ जी। हाँ ठीक उसके है ठीक बाद है फिर ठीक है। कैंडल को तो मैं बाद में और देखता हूँ। ये और अच्छा, अब देखें, ये जो पॉइंट एंड फिगर और रेनको जो है ना, ये प्योर प्राइस एक्शन है। ये ना इनका वॉल्यूम से कोई चक्कर है, ना इनका जी टाइम के साथ कोई चक्कर है। ठीक है ना। जी जी तो जी जी जी। आप सारे जो जो क्या कहते हैं, प्राइस एक्शन के जितने दिलदादा हैं, हम्म। वो अगर उनको ये नहीं आते सिस्टम, तो वो किस चीज का प्राइस एक्शन देखते हैं? बिल्कुल ठीक है। क्योंकि और ये तो इसमें एक, है ही प्योर प्राइस एक्शन। हाँ ठीक है, इसमें एक चीज ये है कि जो पॉइंट एंड फिगर है वो आप मंथली पे देख रहे हैं, और रैंको जो है वो आप डेली के ऊपर देख रहे हैं। डेली पे देखता हूँ या 1 आवर बिल्कुल पे ठीक है। देखता हूँ या डेली पे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ज़बरदस्त हो गया सर। ये मैं लोगों को ज़रा, जो लोग अभी तक शायद नहीं समझ पाए, हालांकि बड़ा आसान तरीके से डॉक्टर साहब ने समझा दिया, तो मैं ज़रा और आसान करने की कोशिश करता हूँ। बैंक ऑफ पंजाब की मिसाल आपके सामने है, बीच में उसने छोटी मोटी करेक्शन भी ली, डेली के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है वो नीचे की तरफ आया भी, टॉप लगाने के बाद नीचे आया, काफ़ी लोग परेशान भी हुए उसके अंदर, क्योंकि एक लेकिन एक्टिव पॉइंट एंड स्टॉक है। फिगर में एक दफा भी जी। नहीं हुआ। हाँ, एक एक्टिव स्टॉक है तो लोग थोड़ा परेशान हुए, लेकिन जो पॉइंट एंड फिगर पे काम करता है तो आप खुद देख रहे हैं, 8 रुपए से स्टॉक, सॉरी 11 रुपए से स्टॉक सीधा चला है और 40 रुपए तक, और अब भी पॉजिटिव साइड पे है। तो ये बेसिकली इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि है मंथली के ऊपर, तो मंथली में जैसे अभी ट्रेंड शुरू हुआ है ठट्टा सीमेंट की, जैसे हम मिसाल ले लें, नॉन शरिया है लेकिन एक हमने अब बात की है, तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं कह रहा हूँ कि आप उसके अंदर ग्रीन बनना शुरू हुआ है, यदि ऑर्गेनिक मीट में ग्रीन बनना शुरू हुआ है, या आईएलपी है वो ग्रीन बनना शुरू हुआ है, तो अब अगर इन्वेस्टर उसके अंदर पैसा डालेगा, तो जब तक वो ग्रीन चलता हुआ आ रहा है, आपने सिर्फ और सिर्फ मंथली पे जाके पॉइंट एंड फिगर को देखना है, और 1% की उसकी सेटिंग कर देनी है। तो जब तक ग्रीन चलता रहेगा आपका पैसा बनता ही रहेगा, पहला रेड जहां बना आपने वहां प्रॉफिट टेकिंग करनी है और उसके बाद निकल जाना, तो उसके बाद आप वो करेक्शन की तरफ देखेंगे, यानी कि दोबारा बाइंग ऑन डिप का आपको मौका मिल जाएगा। और प्योर प्राइस एक्शन है तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, कि इन्वेस्टमेंट के लिए एक बेहतरीन किस्म का आपको एक इंडिकेटर मिल गया सीधा सीधा डॉक्टर साहब की तरफ से, जो कि आप बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा आसान है यूज़ करना, कोई मुश्किल काम भी नहीं है, ट्रेडिंग व्यू पे जाके पॉइंट एंड फिगर आपने यूज़ करना है। तो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से डॉक्टर साहब ने समझा दिया। सर जी, अब अगले हफ्ते की मार्केट के बारे में ज़रा बताइएगा कि किस तरह नज़र आती है, साइडवेज मजीद कंटिन्यू रहेगा या कुछ बेहतरी हम देख सकते हैं मार्केट के अंदर? नहीं, साइडवेज ही रही। साइडवेज ही रहेगी, इस दौरान जो रिजल्ट आते रहे उस हिसाब से अप डाउन हम मौके से फायदा उठाएं और प्रॉफिट टेकिंग करके निकलते रहें। बिल्कुल ठीक रिजल्ट है से जी। पहले मैं तो मैं हमेशा कहता जी हूँ कि जी। रिजल्ट से एक दिन पहले बेचें, और उसके हम्म। बाद बेशक 2 रुपए महंगा ले लें। इतना ही बिल्कुल अगर ठीक है जी। क्यामत खेज, इतना क्यामत खेज रिजल्ट अगर आ जाए, जो हाँ। कि आना तो नहीं फिर, किसी का, लेकिन अगर आ जी, जाए, तो 4 रुपए महंगा ले लेंगे। पहले अपना वो पहला वाला नफा तो जेब में डाले ना। पहला वाला नफा तो जेब में डाले, बिल्कुल ठीक है जी। प्रॉफिट टेकिंग की स्ट्रेटजी रहेगी अगले हफ्ते भी, जहां जितना नफा बच रहा हो खासतौर पर ट्रेडर हजरात को, वो तो उन्होंने निकालना ही है। इन्वेस्टर्स के लिए तो स्ट्रेटजी बता दी है कि वो पैसा डाल के बैठते रहेंगे और अपने प्रॉफिट्स को लंबा एंजॉय करते रहेंगे। डे टू डे एक्टिविटी बेसिकली होती ही ट्रेडर्स के लिए है, तो ट्रेडर हजरात कोशिश करें अपने प्रॉफिट्स पर ज्यादा ध्यान दें, और फिर उसके बाद आपको मौका मिल ही जाता है दूसरे किसी स्टॉक के अंदर, या फिर वही सेम स्टॉक आपको बाइंग ऑन डिप पे मिल जाता है। साइडवेज कंटिन्यू रह सकता है मजीद अगले हफ्ते, तो थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखनी चाहिए, खासतौर पर जो हालात हाजरा है उस पर नजर रखना, कमोडिटीज पे नजर रखना, इंटरनेशनल इवेंट्स पे नजर रखना, और मुल्क के अंदर जो हो रहा है रिजल्ट्स पे नजर रखना, उन सब के लिए जरूरी है आप स्टॉकify के साथ जुड़ जाएं, जिसके लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करेंगे तो ग्रुप की सर्विसेज भी आपको मिल जाएंगी, जिससे आप हर वक्त बर वक्त मार्केट से आगाह रहेंगे, और उसके अलावा कॉल्स वगैरह भी आपको मिलती रहती हैं। प्रोग्राम के बारे में फीडबैक, अपनी कमेंट्स, अपनी राय, अपने सवाल से ज़रूर आगाह किया कीजिए जी, हम आपके कमेंट्स लाजमी पढ़ते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से आप लोगों से मुलाकात होती है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।